ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है, फिर भी मेरे को भगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 8 में एक टॉपिक है इर्यापतिकी और संप्राय की बंध। बंध और क्रिया एक ही चीज है। शतक 8 उदेशक 8, तो उसके अंदर से मैं कुछ रीडिंग कर रही हूँ। सो मैं काम करती हूँ, आपको मेन हाईलाइट ही आपको बता देती हूँ कि उस टॉपिक में मुझे क्या क्या आपको बताना है। मैं आपको पूरी चीजें नहीं बता रही हूँ, मैं पूरा आगम पाठ नहीं पढ़ रही हूँ। आप खुद, आप लोगों के पास आगम है। प्रमिला जी, आपके पास आगम है ना? हाँ, तो आप शतक 8 उदेशक 8 में टॉपिक है इर्यापतिकी और संप्राय का बंध। ठीक है, आपके पास यदि कंचन आंटी की भी किताब होगी वो भी चल जाएगी। ठीक है, उसमें भी आगम को छोड़ के और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो वो दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे जो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना वो लिख रही हूँ। ये आपको आगम में भी नहीं मिलेगी, हो सके तो लिख लीजिएगा ये वाला जो मैं बता रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने लिया था तब मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया था इसको। इर्यापतिकी की बंध की विशेषता, आपको पता है ना, दो तरीके की क्रिया होती है। तो ये हमने ठाणांक सूत्र ठाण 2 में भी देखा था, पर यहाँ पे पूरी डिटेलिंग है उसकी, पूरा चैप्टर है उस पे। तो इर्यापतिकी की कौन करता है? तो आप बोलोगे जो 11वां 12वां 13th और 13th गुणस्थान वाला जो जीव होता है वो करता है। तो सवाल ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव क्रिया होती है, मतलब शुभ क्रिया ही होती है, मतलब पुण्य का बंध ही होता है। तो इसकी विशेषता ये है कि इस बंध में साता वेदनीय कर्म की स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता। न इसमें स्थिति होती है, न इसमें अनुभाग होता है। सिर्फ प्रकृति और प्रदेश का ही बंध होता है। प्रदेश मतलब जो मॉलिक्यूल्स का बंध होता है, और प्रकृति, प्रकृति कौन सी है? साता की, साता वेदनीय की है। बस ये दो चीजों का ही बंध होता है। ओके, इसलिए जो 13 से 11 से 13 गुणस्थान वाले में प्रदेश इर्यापतिकी का कर्म का बंध का प्रदेशोदय ही रहता है, विपाकोदय नहीं हो सकता है। एक और टॉपिक है इसी टॉपिक के रिलेटेड। इस कर्म को का बंध, मतलब ये इर्यापतिकी जो कर्म का जो बंध करता है, यदि इस कर्म के उदय का बंद करने वाला जीव यदि काल कर जाए, मतलब 11, 12 और 13 गुणस्थान में कोई जीव मर जाए, तो फोर्थ गुण 13 में तो कोई जीव मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता? 11th में मरता है, 11th में मरता है ना, 11th में मरता है ना। तो 12th में तो कभी 11th वाला तो मरता है ना, उसकी अपेक्षा ही बोल रही हूँ यहाँ पे। 12, 13 की बात समझना। इर्यापति की बोला आप समझ जाओ, मैं बोल रही हूँ तो उसमें से कुछ उसी का उठा लो, कुछ उसी का उठा लो। चलो 11th का पकड़ो, ठीक है, 12, 13 को मत लो। काल करे तो 4th गुणस्थान में, गिरे तो 11th 10th गुणस्थान में, और चढ़े तो 14th गुणस्थान में। एक एक समय तक इसका उदय रहता है। इस कर्म का बंध अवेदी बांधता है। क्यों अवेदी बांधता है? क्योंकि मोहनी कर्म उस जीव के अभी नहीं है। ओके, एक सवाल और था कंचन आंटी की किताब में, बहुत अच्छा था। संप्राय की कर्म बंध जो है वो 10th गुणस्थान में कषाय का बंध नहीं है। ऑब्वियसली 10th में कषाय ना के बराबर है, फिर भी इस गुणस्थान में ये बंध क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञानावर्णीय आदि घाती कर्म भी उपलक्षण से कषाय में ग्रहित कर लिए गए हैं। क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध रहता है थोड़ा और टाइम तक, इसलिए उसको उसके अंदर कर्म बंध के अंदर ले गया है।
एक और सवाल था, 14th गुण स्थान में असंख्यात समय लगते हैं, असंख्यात। तो फिर इस असंख्यात समय में कर्मबंध क्यों नहीं है? असंख्यात, यदि एक समय होता तो समझ में आता, असंख्यात समय है तो भी कर्मबंध क्यों नहीं है? क्योंकि योग नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि कर्मबंध दो वजह से होते हैं, कषाय और योग की वजह से। कषाय तो पहले ही खत्म हो गए थे, अभी योग भी 13 गुणस्थान के एंड में खत्म हो गया है, तो बचा तो अभी वो कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब बंद ही नहीं कर पाएगा कुछ। ठीक है। और एक लास्ट जो चीज मैं आपको इस टॉपिक में बता रही थी ना, कि सर्व से सर्व बंध होता है जनरली इन कर्मों का। सर्व से सर्व बंध का मतलब क्या है? डज एनीबडी नो दैट? सर्व से सर्व बंध, ये बात मैंने कभी शायद निश्चय वाले टॉपिक में बताई होगी कभी। जब हम कर्म कार्बन वर्गणा खींचते हैं तो मेरे हाथ क्या दिखाते हैं कि कर्म आ रहे हैं और चिपक रहे हैं। तो आप लोगों का सवाल होगा, तो कर्म यहाँ चिपक रही है, कर्म यहाँ चिपक रही है, मुंह से गाली दे रही हूँ तो मुंह में चिपक रहे हैं, कहाँ चिपक रहे हैं? और आ रहे हैं तो क्या मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं? स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं? शोभा जी सोच के देखिए, स्किन में एब्जॉर्ब क्यों? मैं एक्टिंग तो ऐसी ही करती हूँ, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कर्म आए और मेरे से चिपक गए, इसका मतलब स्किन में एब्जॉर्ब हुए लग रहे हैं ना। आत्मा में, आत्मा प्रदेश में। वेरी गुड, आत्म प्रदेश में होते हैं। तो मेरा सवाल है, आत्म प्रदेश जो बाहर वाले सरफेस एरिया में, स्किन के सरफेस एरिया में है, क्या उनपे ही मतलब लगेंगे? पूजा, क्या कर्म बंध जो होंगे सरफेस एरिया पे जो मेरे आत्म प्रदेश है उनपे ही लगेंगे? नहीं, पूरे इक्वली लगते हैं। वेरी गुड, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट टॉपिक। इसका मतलब है आत्मा के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है, राइट, जिसको आत्म प्रदेश बोलते हैं, उसमें भी बंद होता है। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर भी सारे द्रव्य मतलब एग्जिस्ट करते हैं, सारे द्रव्य करते हैं। तो जब मेरे कार्बन वर्गणा करती हूँ तो वहां के वो दरवाजे के पास में रहे हुए वर्गणा आके मेरे को नहीं चिपकती है, जो पास में होती है ना वही चिपक जाती है। तो बॉडी के अंदर जो कार्बन वर्गणा है वो वहां चिपक गई, वहीं पे रहने वाले कर्म चिपक जाते हैं। इसको समझाने के लिए कंचन आंटी बोलती है कि पहले जमाने में ना वो जो फसल कटती थी ना, तो जो अनाज होता था ना वो एक बड़े से कोठरे में डाल दिया जाता था, मतलब एक बहुत बड़े टंकी में समझ लीजिए। उसका जो मुंह था ना एकदम नीचे होता है, तो आपको यदि चावल निकालने, गेहूं निकालनी है ना, तो आपको वो नीचे का वो खोलना पड़ता है, उसमें से निकाल के बंद कर दो, ऊपर से डालते जाओ निकालते जाओ। वैसे ही कर्मबंध जो होते हैं ना वो पूरे आत्म प्रदेश के अंदर तक ठसाठस भरे होते हैं और हर जगह से वो एब्जॉर्ब करता है और खींच लेता है। अभी क्लियर? इसको बोलते हैं सर्व से सर्वबंध। ये समझ में आ रहा है? सर्व से सर्वबंध। तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या मेरे आत्म प्रदेश में जितने भी आत्म प्रदेश है, मान लो मैंने अभी आपको गाली दी, आप लोग कितने बेकार हो, कर्म बंध बांधे मैंने, तो जो मेरे बंध रहे हैं सारे आत्म प्रदेश पे एक जैसे बांध, मतलब ऑब्वियसली सर्व से बंधेंगे, तो क्या सारे आत्म प्रदेश मेरे एक जैसे हैं कि किसी पे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी पे कम भी हो सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? हाँ, मतलब आंसर पूरा दीजिए ना। अलग अलग में अलग अलग बंधेगा, फिर किसी में ज्यादा किसी में कम। ओके, ज्यादातर ऑलमोस्ट इक्वल बनता है, याद रखिएगा, बट ऑब्वियसली हमेशा इक्वल डिवाइडेड नहीं होते हैं ना वो कार्बन वर्गणा, मतलब उसमें तो किसी में ज्यादा और कम भी हो सकते हैं, पर बंधते सब पे हैं। ऐसे कोई आत्म प्रदेश नहीं है जिसपे कर्म बंधन नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई मीन, सब पे होता है और ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे मैंने इतनी ज्ञानवर्णीय कर्म का भी मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं गाली दे रही हूँ, मतलब किसी की असाधना कर रही हूँ, ज्ञानी की असाधना कर रही हूँ, मान लो मैंने इतने अपने ऊपर चिपकाए, वो पूरे आत्म प्रदेश में डिवाइड होंगे। जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो वो स्कैटर्ड रूप में किसी न किसी कर्म पे हो जाएगा, तो थोड़ा 19-20 होता है, 100% एक जैसे सारे आत्म प्रदेश नहीं होते हैं। ओके, बट होता है सर्व से सर्वबंध। आर वी वेरी क्लियर? और ये संप्राय की क्रिया में भी और एरियापति की क्रिया दोनों में अप्लाई होता है, हमेशा कर्मबंध
सर्व से सर्वबंध होता है। तो क्या सिर्फ कार्बन वर्गणाएं कितनी होती है बताइए? 8 वर्गणा आपको सिखाई थी ना पुद्गल के अंदर, 8 वर्गणा। और कौन कौन सी वर्गणाएं थी कार्बन वर्गणा को छोड़ के? भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा। तो मैं बोल रही हूँ तो वो भाषा वर्गणा भाषित कर रही हूँ, तो मैं ले कहाँ से रही हूँ? भाषा वर्गणा मुंह से ले रही हूँ? नहीं, तो फिर पुद्गल से, पुद्गलों से, बाहर के जो बाहर से ही ले रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में है। या बट ऐसे बोला जाता है सर्व से सर्व ले रही हूँ, ये ऐसे बोला जाता है। ले कहाँ से रही हूँ? ले कहाँ से रही हूँ मतलब सर्व से सर्व ले रही हूँ, मतलब सारे आंध्र प्रदेश मेरी भाषा वर्गणा के पुद्गल खींच रहे हैं। आर वी क्लियर? हाँ, तो ये सारे आंध्र प्रदेश भाषा वर्गणा के पुद्गल ले रहे हैं। भाषित, भाषित मतलब जब वो बाहर निकलते हैं तो मुख्यतः मुंह की होती है, बट बाकी की भी होती है, आंध्र प्रदेश की भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी तो कोई चीज होती है ना, तो भाषित मुंह से होता है। सेम गोज विद मनोवर्गणा। मैं सोचने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? चिंतन मनन करने के लिए क्या क्या यूज करती हूँ? कौन सी वर्गणा? मनोवर्गणा। वेरी गुड, मनोवर्गणा करती हूँ। वो मैं कैसे लेती हूँ? ऑब्वियसली मेरे दिमाग सोच रहा है तो दिमाग से ही मैं ले रही हूँ। सर्व से वही होगा ना, सर्व से सर्व तक। वेरी गुड, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करता है, सर्व से सर्वबंध। आर वी वेरी क्लियर? औदारिक शरीर भी सर्व से सर्वबंध होता है, कहीं भी देशबंध नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? देन आई एम, मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पहले ये संप्रायिकी बंध और इरियापति बंध के बारे में किसी ने कुछ और क्वेश्चंस पूछने हो, सवाल पूछने हो तो पूछिए, या कुछ रिफ्लेक्शन करना हो। नहीं पूछोगे तो मैं पूछूं एक सवाल। आज की डेट में अभी इस वक्त कितने जीव इरियापति की क्रिया कर रहे हैं यूनिवर्स में? कभी सोचा ये पाठ पढ़ते हुए? कहाँ है ये पाठ पढ़ते हुए? महाविद्य में है। कितने लोग हैं? उत्कृष्ट 9 करोड़। नहीं, उत्कृष्ट 9 करोड़ वाला जो आप बोल रही हो ना, याद रखना वो सिर्फ केवली की अपेक्षा है, पर यहाँ पे तो 11वां गुण स्थान भी विवक्षित है ना, 11वां गुण स्थान को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो ना वो सिर्फ 13th गुण स्थान की बात कर रहे हो। मैं तो 12वें गुण स्थान को भी ले रही हूँ, मैं तो 11th गुण स्थान को भी ले रही हूँ। सो इरियापति की क्रिया करने वाले केवली भगवान से ज्यादा लोग होते हैं ये लोग। ओके, पहले ये समझो। ऑब्वियसली ये भरत ऐरवत में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के अध्यवसाय जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम लोग 8th ऑनवर्ड्स गुणस्थान में नहीं जा सकते हैं। सो ये सिर्फ महाविद्य में हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग अंदर से, इनके अंदर कितने ब्यूटीफुल आत्म परिणाम हो रहे होंगे इन इरियापति की करने वालों के? कभी ये पाठ, ये चैप्टर करते हुए कभी ये बात सोची आप लोगों ने? नहीं आशीर्वा जी, नहीं सोची। तो सोचो कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मन से इनके आत्म परिणाम क्या होंगे, कितने ब्यूटीफुल हुए होंगे। कभी होता होगा कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ, वो भी वहां बैठे हैं, ओके, फिर भी उनके आत्म परिणाम कितने ब्यूटीफुल हैं कि वो 11वें गुणस्थान भी वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, 13th गुणस्थान वाले भी हैं। बट मेरे को 5वें गुणस्थान को भी टिका के रखने में मेरी फाइट होती है। सोचा है कि आत्म परिणाम में कितना डिफरेंस है, और क्या मैटर सोचते होंगे, व्हाट वुड देयर थॉट प्रोसेस, कितना वीतराग दशा होगा, कितना कषाय कंट्रोल होगा। सोच के देखो। कभी सोचा है कि इतने ग्रेट लोग हैं, क्या मैं उनको वंदन नमस्कार थोड़ी देर कर दूं, उनको तिक्तों के पाठ से वंदना कर दूं? कभी सोचा है? कभी हाँ, ये सोचा है कि हाँ तिक्तों के पाठ से वंदना भी किए, सोचा है, लेकिन आत्म प्रदेश कितने प्योर हैं वो नहीं सोचा। ठीक है, तो अभी ये भी सोचो कि ये इरियापति की क्रिया करने वाले जीव कितने हैं। केवली भगवंतों को हम हमेशा तिक्तों के पाठ से वंदना करते हैं। कभी इस एंगल से सोचो कि जितने भी जीव इरियापति की क्रिया कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट है, अमेजिंग। उपशम श्रेणी भी कोई कम छोटी चीज नहीं है। नियमा सम्यक दृष्टि होगा वही तो उपशम श्रेणी करेगा ना।
वो भी कोई बेकार जीव नहीं समझना उसको। सोचो जहां पे भी है, प्लीज आप अपने आत्म परिणाम टिका के जितने रख सको, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। ऐसे करके उनको वंदन नमस्कार करो और सोचो आपको मैं वंदन नमस्कार कर रही हूँ, मेरे भी परिणाम इतने विशुद्ध हों, मैं भी इडियापति की क्रिया करूं, ऐसे भाव सोचो। ठीक है, डू अ लॉट ऑफ वंदना। कोई भी पाठ करते हो ना, कोई भी चैप्टर आगम में से करते हो, उसके बाद यदि सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति विनय उत्पन्न नहीं होता है ना, तो समझ लो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज समवेयर अ प्रॉब्लम, आना ही चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर को मैं ऐसे कंक्लूड कर रही हूँ। कभी सोचो कि क्या मैंने कभी इडियापति की क्रिया की होगी? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? पूजा, हैव यू डन इडियापति की क्रिया? यू थिंक सो? कभी पास्ट भाव में या उपशम श्रेणी की अपेक्षा हमने पास्ट भावों में कभी इडियापति की क्रिया की, यदि की हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट सेइंग। ओके, ठीक है, शपक की अपेक्षा नहीं है, तो भी सोचो यदि उस भव के अंदर यदि मैंने कभी की हो सकती पॉसिबिलिटी है, तो आज मेरी स्थिति 5वें गुण स्थान को मेंटेन करने की डिफिकल्ट होती है कि नहीं होती है पूजा? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको पता होता है कि हम सम्यक दर्शन स्टेट में नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन तो नहीं है, दिख रहा होता है ना अपने आप में। कभी कषाय हो रहे होते हैं, कभी भय मोहनीय कर्म होता है, कभी कौन कौन से कषायों का उदय रहता है। सोच के देखो कि आई हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ परफेक्शन ऑल्सो, कि आत्मा के अंदर इतना वीतराग दशा था, और आज मैं क्या। आपको पता है जिस आदमी ने उसी भव के अंदर जो भी महाविद्य में इडियापति की कर रहा होगा अभी क्रिया, ठीक है, मैं 11वें गुणस्थान अगेन की अपेक्षा बोल रही हूँ, नॉट ऑल, वो थोड़ी देर के बाद तो गिरेगा ही गिरेगा। इसका मतलब वो गिरेगा तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कितना गिरेगा, बट ज्यादा देर तुम दूसरे गुणस्थान में टिक नहीं सकते, गिरोगे तो छठे गुणस्थान में कभी ना कभी तो आओगे, चौथे तक भी गिर सकते हो, पहले तक भी गिर सकते हो। तो मान लो जिस जीव ने 1 महीने पहले इडियापति की क्रिया की, और आज वो जीव पहले गुणस्थान में है या फॉर सम रीजन 5वें गुणस्थान में है, उसको कितना दुख हो रहा होगा कि यार मेरे वो परिणाम थे, that is what I was and listen what I am right now। वो तो उसकी भी तो लालसा हो रही होगी ना, यार काश मैं वो जो भाव थे मैं वापस I can replicate it and again मैं करूं, उसके भी तो मन करता ही होगा ना। एकदम करता होगा, अपना ही करता है, जब अपने लोग उससे समय दर्शन से हिल जाते हैं तो ये चीज आप ही को पे घटित कर रही थी मैं, सुलेखा जी, कि अभी आपको समझ में आया कि हम भी जब धर्म के उत्कृष्ट रसायन के अंदर दिखता है हमको कि हम लोग 5वें गुणस्थान में निश्चय दृष्टि से हैं, यानी सम्यक दर्शन सहित धर्म साधना कर रहे हैं, और ऐसी साधना में इतने खुश रहते हैं, इतना मजा आ रहा होता है धर्म ध्यान करके, बट जब हमको पता होता है कि अभी सम्यक दर्शन मेरे में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, निश्चय दृष्टि से मैं पहले गुणस्थान में हूँ, जब पता होता है ना कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और लगता है कि यार काश वो दिन कितने ब्यूटीफुल थे जब मैं इतने ब्यूटीफुल आत्मा परिणाम में थी, 5वां गुण, इतने मजा मजा आ रहा था, वो कितना धर्म के अंदर रमण में थी। सो आप ये सब सोचो कि ये सब फील वो इडियापति की वाले भी कर रहे होंगे, उतना ही बुरा फील कर रहे होंगे, और कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे होंगे कि वो फिर से उसके अंदर जाएं। तो अगेन एक सवाल खड़ा करती हूँ कि जो आदमी ने इडियापति की क्रिया कर रहा है 1 महीने पहले जिसने की थी, वो क्या अभी फिर से इडियापति की क्रिया कर सकता है? मैं 11वें गुणस्थान की अपेक्षा बोल रही हूँ, 12th 13th को अलाउ मत, क्योंकि वो लोग गिरते नहीं है, लेट्स नॉट ब्रिंग देम। हाँ, कर सकता है। नहीं रिंकी दीदी नहीं कर सकता, क्योंकि उपशम श्रेणी जो होती है ना, वो एक भाव में कितनी बार होती है मैक्स? 2 बार नहीं होती? 2 बार होती है, बट आपको ये पता है कि दोनों का काल का डिफरेंस कितना होता है? नहीं, ये नहीं पता। अंतर्मुहूर्त करेगा तो वो अंतर्मुहूर्त में ही दूसरी बार श्रेणी आरोहण करेगा, उपशम श्रेणी। ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद करेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो उसने ठीक। उपशम श्रेणी की, गिरा फिर से, मतलब 11th को टच करके नीचे गिर गया, फिर से अंतर्मुहूर्त के अंदर भाव खींचे, फिर से ऊपर गया, फिर वो गिरा, एक भाव के अंदर 2 बार, बट वो उसका जो टाइम पीरियड है दोनों के अंदर वो अंतर्मुहूर्त का ही है। द डिफरेंस इज नॉट मच। आशना जी, या
तो क्या हम जो सम्यक दर्शन से गिरते हैं तो हम भी क्या उठ नहीं सकते वापिस? नहीं, मैं 11वें गुण स्थान की बात कर रही थी, मैं अभी हमारी बात नहीं कर रही थी। प्लीज आप तो आप 5th के ऊपर नहीं जा पा रहे हो ना, कि वैसे भी ठीक है। मैं ये वाला जो सवाल था ना, ये 11वें गुण स्थान की अपेक्षा बोल रही थी कि जो गिरता है वो अंतर्मुहूर्त में वापस दूसरी बार यदि करेगा तो वो एक ही उसी वक्त अंतर्मुहूर्त में कर लेगा, ज्यादा गैप नहीं आता है। इतना एफर्ट काफी टाइम के बाद नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है। उपशम श्रेणी करने के लिए भी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। कहते हैं जितनी मेहनत सम्यक दर्शन करने में लगती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी तो चलो अलग ही बात है, पर उपशम श्रेणी करने में भी उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। आप बोलोगे उससे ज्यादा मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि द रीजन उसका ये बताया जाता है कि गुणस्थान छोटा है, वहां पे गुणस्थान ज्यादा है, तो उसको पुश करने में, उस लेवल के हाई अध्यवसाय पुश करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। फिर भी जीव कर लेता है क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन होता है, ये याद रखना। इट्स स्टिल पॉसिबल बिकॉज सम्यक दर्शन की वजह से। सो ये सब कंपोनेंट्स इरियापथी की और संप्रायिकी क्रिया के बारे में यही एनालिसिस करते जाओ, सोचो, अनुप्रेक्षा करते जाओ इन लोगों के बारे में। कितने वंडरफुल जीव हैं दुनिया में, सारे जीव संप्रायिकी बंद कर रहे हैं। उनमें भी कुछ लोग साधुपने में संप्रायिकी बंद कर रहे हैं, वो भी ग्रेट है। कुछ लोग साधुपने से ऊपर 8th 9th 10th गुण स्थान में भी है, इरियापथी की तक नहीं है, तो भी वो लोग ग्रेट हैं। बट हम लोग तो सिर्फ संप्रायिकी बंद कर रहे हैं, सिर्फ। देयर इज सो, हम लोग को कितना आगे जाना है, वी हैव सो मच वे मोर टू गो। और एक बात बताइए, ये गुण आरोहण में हमारी कौन मदद कर सकता है? ये गुण स्थान आरोहण में, मतलब हम जो भी 5th में हैं, यदि जहां पे भी है, उसमें हमको आगे जाने में, इरियापथी की तक जाने में कौन हेल्प कर सकता है? देव गुरु धर्म। वेरी गुड, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। शरणा लिया है, लेते हो रोज, सोचते हो कि इनके बिना तुमको कोई नहीं तार सकता है, इनके बिना मोक्ष नहीं होगा, कभी इन ये लोगों का तो रोज पता है। वेरी गुड, नथिंग लाइक इट। ओके, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस चैप्टर ऑफ, क्योंकि जब जब आप सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के विनय में रहते हो, उनकी शरण में रहते हो, बंद ना के बराबर है। संप्रायिकी बंद कर भी रहे हो ना, तो ना के बराबर कर्म बंद है, और ब्यूटीफुल, इनफैक्ट पॉजिटिव ही है कर्म बंद। ओके, चलिए अभी हम दूसरा चैप्टर पे जाने वाले हैं, भगवती सूत्र का शतक 16, उदेशक 3। शतक 16 मेरी बुक भाग 5 में है। मैं पढ़ना चालू करती हूँ और फिर इस पे एनालिसिस करती हूँ, ठीक है? किसी का म्यूट की प्रॉब्लम है, जस्ट एक बार म्यूट चेक कर लीजिए प्लीज। भगवती सूत्र शतक 16, उदेशक 3। टॉपिक है अर्श छेदन में से लगने वाली क्रिया। अर्श छेदन, अर्श एक मस्सा होता है जिसको मोल भी बोलते हैं। तो ब्लैक कलर का नहीं होता है मोल, लोगों के बॉडी में हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये केस स्टडी भगवान ने दी है। किसी दिन श्रमण महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में निकलकर बाहर दूसरे देशों में विहार करने लगे। उस समय में उल्लुक तीर नामक नगर था। उस उल्लुक तीर नगर के बाहर ईशान कोण में एक जम्बुक नामक उद्यान था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी अनुक्रम से विचरते हुए यावत किसी दिन एक जम्बुक नामक उद्यान में पधारे, यावत परिषद लौट गई। इसके पश्चात हे भगवान, ऐसा कह भगवान गौतम स्वामी ने श्रमण महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार पूछा। गणधर भगवान तीर्थंकर भगवान से सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे भगवान, निरंतर छठ छठ की तप पूर्वक यावत आतापना लेते हुए भवित आत्मा अणगार को, भवित आत्मा अणगार कौन होता है?
साधु की बात हो रही है जो बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट करते हैं. अणगार इज अ साधु and भवितात्मा is like a beautiful word name given to it. So निरंतर छठ छठ की तप पूर्वक यावत आतापना लेते हुए भवितात्मा अणगार को दिवस के पूर्व भाग में अपने हाथ पैर यावत जंघा को संकोचना या फैलाना नहीं कलपता है और दिन के पश्चात भाग में हाथ पैर यावत उरु को संकोचन और फैलाना कलपता है. इस प्रकार कायोत्सर्ग में रहे हुए भवितात्मा अणगार की नासिका में अर्श, दैट इज मस्सा, जिसको इंग्लिश में मोल बोलते हैं, लटकता हो. उस अर्श को देखकर कोई वैद्य उसे काटने के लिए उस ऋषि को भूमि पर आपकी आवाज नहीं आ रही. सबको आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आ रही है. नहीं आ रही. हाँ. आशिमा जी आप म्यूट हैं. ओके, थैंक्स. मुझे आवाज नहीं आ रही थी. अभी अभी आ रही है? अब आ रही है. ओके, सो ये वाला चैप्टर को मैं हिंदी में थोड़ा सा अक्षरों में बता देती हूँ. मैं पढ़ भगवान, दूं? हाँ, हिंदी वाला पढ़ना है तो मैं पढ़ दूं? नहीं नहीं ठीक है, मैं इसका बस ट्रांसलेशन बता देती हूँ, बहुत डिफिकल्ट जाएगा इन लोगों के लिए. मैं जस्ट इसका मीनिंग आपको बता रही हूँ कि महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि एक भवितात्मा अणगार, मतलब बहुत हाई लेवल का साधु, बहुत एडवांस लेवल की साधना करने वाला एक साधु है, वो उसके नाक से मस्सा लटक रहा है. कोई वैद्य उसको देखता है और उस मस्से को काटने के लिए उसको जमीन पे लिटा देता है, बहुत अच्छे से, इज्जत से, प्यार से जैसे करता है, और उसके मस्से को काट देता है. तो क्या उस वैद्य को, वैद्य तो उसका हेल्प करना चाहता था ना, वैद्य तो उसको मतलब ही इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द साधु, सो उसको क्रिया लगती है और वो साधु को क्रिया लगती है. तो भगवान ने जवाब दिया कि वो जो काट रहा है उसको शुभ क्रिया लगती है, शुभ क्रिया. आर वी क्लियर? हम धीरे धीरे जाते हैं, लेट अस नॉट गो वेरी फास्ट. इसका मतलब हम श्रावक हैं, चाहे साधु भी हो, जो धर्म कर रहा है हम उसको किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, चाहे उसका संसार मार्ग हो चाहे उसका मोक्ष मार्ग हो, फर्क नहीं पड़ता है. इन दिस केस वो अर्श काटता है, मस्सा काटता है ना, तो वो उसके संसार मार्ग में हेल्प करता है. याद रखना, बॉडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग. ओके, सो बॉडी को साता पहुंचाता है. सो भगवान कहते हैं उसको साता वेदनीय कर्म की, मतलब साता वेदनीय नहीं, मतलब उसको सारे, मतलब सारे शुभ क्रिया लगती है, मतलब चारों पुण्य प्रकृति का बंध होता है, मतलब उच्च गोत्र भी है, शुभ नाम भी है, और उच्च साता भी है, सारी पॉजिटिव का बंध होता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं. ये समझ में आ गया? हाँ, तो आपको और हमको क्या करना है? जितने लोग भी धर्म कर रहे हैं, ओके, चाहे वो श्रावक हो साधु हो, हमको क्या लगता है साधुओं की सेवा करनी है. कभी सोचा है कि व्हाट अबाउट श्रावक, आप उनकी भी तो सेवा कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वो भी तो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, वो भी तो तीर्थ में हैं. तो जब आप उनकी सेवा करते हो तब आप शुभ क्रिया का बंद करते हो. ये भगवान आगम पाठ से बोल रहे हैं. आर वी क्लियर? बट हम लोग करते क्या है, मैं आपको असलियत बताऊं, आप करते क्या हो? दूसरे श्रावकों से जेलस होते हो, कंपटीशन करते हो, निंदा चुगली करते हो जाती है. मेक अ कॉन्शियस एफर्ट. ऐसा यदि कभी दिमाग में भी आए ना, उसको शट डाउन करो, नहीं तो बाजा बजेगा तुम्हारा. जो सामने धर्म करने वाला जीव है,
उसको क्यों बताने की जरूरत है कि यार मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी बहुत धर्म करता हूँ? क्यों बताने की जरूरत है, बताइए? हाँ, नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, नो जेलसी, नो टेलिंग देम आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई नो बेटर। नो, उससे कुछ ले सको तो ले लो और अपनी साधना करो, लेकिन उसके साथ आज थोड़ा भी नेगेटिव मत करना। यदि उसने मस्सा नहीं काट के उस साधु का गंदा कुछ किया होता, मान लो हाथ पैर काट दिए होते, तो उसको पाप लगता ना? लगता। और मस्सा काटा मतलब बॉडी में हेल्प की, तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? शुभ क्रिया करते हैं तो आप भी यदि धर्म करने वाले के बारे में इतना भी गंदा बोलते हो, तो क्या आपको गंदी क्रिया नहीं लगेगी? लगेगी ना? सोच के देखो, एनालिसिस करना। आज के बाद मेरे से कभी भी किसी भी श्रावक और साधु की या धर्म करने वाले की, चाहे वो ज्यादा व्रती नहीं भी हो, उसकी टीका टिप्पणी ज्यादा मुझे आता है, उसको कम आता है, ही इज नॉट डूइंग वेल, किसी भी तरह से हम क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, समायिक परफेक्ट भी हो सकती है, पर समायिक के अंदर यदि कोई उठ के, यदि उसने, मैंने आपको बताया ना, किसी ने मोटर बंद की, रिंकी दीदी ने मोटर बंद की, और सम्यक दर्शन टिकता है, राइट? हु इज द अदर पर्सन टू जज के सामने वाले में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है, आज के बाद धर्म करने वाला कोई भी जीव हो, चाहे वो श्रावक क्यों ना हो, साधु की निंदा तो शायद ही कोई, रेयरली आप लोग नहीं करते होगे, इतने बेवकूफ तो नहीं होगे, बट श्रावक की तो करते हो, क्योंकि ये इंट्रिंसिक, हमको क्या लगता है, वी फॉरगेट कि ये श्रावक है, हमको क्या लगता है, अरे ये तो पूजा है, ये तो शोभा जी है, ये तो रजनी जी है, ऐसा ही लगता है ना? वी फॉरगेट दैट वी आर डीलिंग विद अनदर श्रावक। डोंट वी फॉरगेट दिस इशू? हाँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि आप भी तो तीर्थ में हो, आप भी तो महावीर स्वामी भगवान की श्राविका हो, आपका भी तो पदवीधारी हो। हाउ कैन आई इंसल्ट यू? कैन आई डू दैट? तो आज के बाद कसम खा लो कि मैं, हाँ क्या रिंकी दीदी? सॉरी, नहीं। सो आई होप यू हैव टू बी वेरी एजाइल। जब भी उपाश्रय में जाओ, किसी भी आपस में लोगों की डिस्कशन नहीं करेंगे। आप बोलोगे यार पर मुझे पता है उसमें सम्यक दर्शन नहीं है, डज नॉट मैटर। तो एफर्ट मार रहा है ना सम्यक दर्शन के लिए, राइट? लेट्स पुट देम इन द कैटेगरी, इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट। आपको देना पड़ेगा उनको कि यार मोस्ट प्रोबेबली ये 5वें गुण स्थान में हो सकते हैं, लीव इट एट दैट, और उसकी नहीं करो। आज के बाद ये उपयोग रखोगे? चंचल जी, क्या ये उपयोग रह सकेगा आप में? रजनी जी, आप में रहेगा ये उपयोग? हाँ, नो कंपटीशन, नो जेलसी। कोई आदमी कोई चीज में अच्छा है तो उसके साथ ज्वाइन करके उससे वो अच्छाई सीखो, न कि कंपटीशन बेवकूफ लोग करते हैं, कंपटीशन डफर्स करते हैं, सीरियसली। हाँ, आर वी क्लियर ऑन दैट दिस इशू? हाँ, मैं पिछली क्लास में मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में क्या बोला था? सर्व से सर्वबंध है, ठीक है? तो मैं आपको एक सुसु पॉटी से भरे हुए कीचड़ के अंदर फेंक दूं तो आपको कितनी अलकत मचेगी? अलकत मचेगी ना? आप बाहर निकल के 50 बार 50 घंटे शायद नहाओगे, हो गया है कि नहीं, रगड़ रगड़ के, ठीक है? पर जब हम कर्म बंद करते हैं ना, तो सुसु पॉटी तो सिर्फ ऊपर के स्किन के लेयर को ही टच करती है, पर जब हम कर्म बंद करते हैं ना, वो ऊपर के लेयर को टच नहीं करती है, वो आत्म प्रदेश के अंदर तक जाती है। सोचो, सुसु पॉटी तुम्हारी नसों में चले जाए, बोन्स के अंदर तक चली जाए, कितना गुस्सा आएगा तब। बट हम कर्म बंद करते हैं तो वो अंदर भी जाता है। क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों अपने कर्म बंद सुसु पॉटी जैसे जितने गंदे नहीं लगते, अलकत नहीं मचती है, और ठान क्यों नहीं लेते कि हमको तो कर्म बंद करने ही नहीं है? आप बोलोगे कर्म बंद तो रुकते ही नहीं है। यस, तो अच्छा करो ना, ये पॉजिटिव क्रिया बांध ही रहा है ना, ये जो मसा काट रहा है उसको पॉजिटिव क्रिया लग रही है, शुभ क्रिया लग रही है, तो अच्छा करते चले जाओ और शुभ क्रिया बांधते जाओ। देखो, कुछ ना कुछ तो क्रिया, सांप्रदायिक की क्रिया तो बंद नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? आप जब तक मर जाओगे तब तक, क्योंकि आपको इयापति की आने वाली नहीं है, तो आपको जिंदगी मरते वक्त तक संप्रदाय की क्रिया लगेगी। तो आप एक काम करो, आप
यदि पॉजिटिव में शुभ क्रिया नहीं करोगे तो कौन सी क्रिया बांधोगे बताओ? इधर कोई तीसरी क्रिया है? क्रिया रुकना, कब क्रिया लगनी बंद हो नहीं सकती। शुभ नहीं करोगे तो अशुभ बंधेगी। तो चॉइस इज योर्स। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू शुभ क्रिया। ओके, एनीवे, सो अभी तक हमने ये क्या सोचा है कि मैं किसी श्रावक की निंदा नहीं करूं। दूसरी बात यह है कि आपने कभी सोचा है जिन शासन में जितने भी लोग हैं या जिन शासन के बाहर भी जो लोग हैं उनको मैं जिन शासन में डाल दूं, यही मेरी बहुत बड़ी मतलब अच्छी एक्टिविटी होगी। कभी ये सोचा, ये भाव आए आपके मन में? हाँ पूजा, मन में आता है कि जितने भी लोग हैं जो जिन शासन में नहीं है उनको जिन शासन के अंदर लाऊं, राइट? और जो हैं उनको रिफाइन करूं, उनको पॉलिश करूं, उनको शाइन करूं, उनको और अच्छे हीरे मोती बनाऊं। कभी मन करता है पूजा? जब तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं पूजा, मैं ये नहीं बोल रही कि तुमने कर दिया, कर नहीं भी दिया, पर जब विचार आते हैं ना वो भी शुभ क्रिया वाले होते हैं। मैं तो कई बार ऐसे खड़े होके बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान, आई थिंक आई एम रेडी टू हेल्प इन जिन शासन, यू यूज मी, जहां लगाना है लगा दो जिन शासन की सेवा करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जिन शासन की सेवा यदि में आप मुझे लगाते हो, निर्जरा किसकी होती है? मेरी होती है। फायदा किसको होता है? मेरा होता है, ठीक है? क्या जिन शासन का फायदा होता है? टेक्निकल आंसर ये है कि जिन शासन फिर भी चलेगा, मेरी वजह से नहीं, महावीर स्वामी भगवान की पुण्योदय से और 18,000 तक आराम से ब्यूटीफुली चलेगा। सो वो तो वैसे भी चलेगा बॉस, उसको इतनी कंट्रीब्यूशन उसको जरूरत नहीं है जितनी तुमको जरूरत है वयावच की, ठीक है? ये सोच करके ना भाव लाओ, खड़े होके बोलो, नहीं महावीर स्वामी भगवान, आई एम रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वयावच, जो दोगे मैं ले लूंगी भगवान, मैं आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ओके, गिव इट टू मी एंड आई विल सर्व जिन शासन, ओके? और भगवान को बोलो, भगवान आप ही लगाना मुझे जिन शासन की सेवा करने के लिए, वयावच भी आप ही करवाना, ओके? और जब मैं करूं तो इंश्योर कि मैं सम्यक दर्शन सहित मोक्ष मार्ग के लिए ही करूं। ये सब बोलना, जब आप ये बोलते हो तो भी शुभ क्रिया करते हो। जरूरी नहीं है किसी को पकड़ के उसकी जिन शासन की सेवा करने की जरूरत भी नहीं है। यू जस्ट, ये भाव भी ब्यूटीफुल है, ओके? कभी सोच के देखना, आज खड़े होके सब लोग बोलना, महावीर स्वामी भगवान यूज मी फॉर जिन शासन कुछ पॉलिश करने में, हेल्प करने में, जिन शासन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ भगवान, जहां फिट करना है फिट कर दीजिए, फायदा मेरा ही है, ओके? ओके, आपके घर में यदि कोई व्रत करता है, जैसे आपकी मदर इन लॉ ही व्रत करती है या आपकी ननंद व्रत करती है, होता है ना घर के लोग व्रत करते हैं, उसको जब वो व्रत कर रही है ना, उस दिन आप मदर इन लॉ मत समझो, क्योंकि हम नॉर्मली एक दूसरे को क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग समझते हैं। उस दिन उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझ के क्या समझना है, श्राविका, मतलब एक पदवीधारी श्राविका रूप में समझना है। अरे ये तो मोक्ष मार्ग में जाने वाला जीव है, अरे ये तो श्राविका है, मैं श्राविका की हेल्प कर रही हूँ, मैं जिन शासन की हेल्प कर रही हूँ, राइट? तो खिला तो रही हूँ, देखो रोज रोटी तो आपको बना के खिलानी ही पड़ेगी ना आपको मदर इन लॉ को, वो तो आपका ही काम है, राइट? पर उस दिन आप मदर इन लॉ को नहीं खिला रहे, किसको खिला रहे हो? आप एक श्राविका को खिला रहे हो, जिन शासन सेवा हो गई। कैन यू डू दिस स्मॉल थिंग्स? हम क्यों एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग समझते हैं? नो, थिंक बेटर, थिंक ब्यूटीफुल। असली में यदि सामने वाला तीर्थंकर की आज्ञा में रहने वाले व्रत पचखान कर रहा है तो उसको श्राविका ही क्यों ना समझो। एड्रेस भी ऐसे ही किया जाता है, आगम के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं तो नाम के आगे या पीछे श्रावक वर्ड यूज होता है, आनंद श्रावक वर्ड यूज होता है, पुण्य श्रावक वर्ड यूज होता है, राइट? इसका मतलब वो लोग सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको भी श्रावक रूप में ही तो समझ रही हूँ, राइट? सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। घर में जो बच्चे, मान लो पूजा का बच्चा 10 साल का है, राइट पूजा, और वो बोलता है कि मम्मी मैं तो आज व्यासना करता हूँ, दिन में 2 बार खाना खाऊंगा। पूजा, डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ चाइल्ड ऑन दैट डे,
श्रावक है, राइट, मोक्ष जाना चाहता है, हाँ, सम्यक दर्शन के लिए मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं, श्रावक है, सेवा करो। उस दिन सारे काम अपने छोड़ो और उसकी सेवा करो। तुम पैर दबाओगे उसके उसके उसको उसको जैन धर्म की स्टोरीज सुनाओगे, वो भी वयावच को क्वालिफाई कर जाता है, राइट पूजा? बच्चों को कहीं से छोटी स्टोरी बुक्स लाके दो, वो छोटी नहीं होती हैं, वो जो अमर चित्र कथा टाइप ऑफ फोटो बुक्स वाली, वो लाके उनको दो, सो दैट दे गेट एनग्रोस्ड इन एवरीथिंग। एवरीथिंग फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ शुभ क्रिया। देखो, उस वैद्य ने मस्सा काटा और आपने श्रावक और साधु का जो भी सेवा की, क्वालिफाई कर जाता है सेम पैटर्न में। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक ही स्टोरी में से पैटर्न्स निकाल के आपको सिखा रही हूँ। आप आज के बाद थोड़ा भी धर्म करने वाले को श्रावक समझ के प्लीज ट्रीट करके, यदि आप उसको करोगे ना, आपकी ज्यादा निर्जरा होगी, सामने वाले में श्रावक पाना नहीं भी होगा। हाउ डज दैट मैटर? ओके, आप तो आगे बढ़े ना। आप यदि ये बोलो नहीं नहीं मुझे पता है मेरे बच्चे को ना जैन धर्म समझ में नहीं आता है, राइट, हाउ डज दैट मैटर? वो बच्चा व्रत कर रहा है ना, शंकर की आज्ञा है ना, शंकर की आज्ञा में कर रहा है, फेयर इनफ। मेरी मदर इन लॉ को जैन धर्म कुछ नहीं समझ में आता यार, वो तो ऐसे ही व्रत कर रही है स्टाइल के लिए, लोगों के लिए, नॉट डूइंग। ऐसा मत सोचो। क्या सोचो? श्राविका है। आर वी क्लियर ऑन दैट? तो संप्राय की बंध हम कभी बंद नहीं कर सकते हैं, और तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अशुभ का शुभ बंद कर सकते हैं। शुभ बंद के लिए हमको श्रावक और श्राविका की हेल्प करनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी स्टोरी के अंदर भगवान ने बोला कि यदि वो मस्सा काटने वाला, उसमें धर्म बुद्धि की जगह यदि उसमें लोभ कषाय है कि मुझे इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी कि मैंने ये मेडिकली हेल्प किया, या उसने पैसे के लिए उस भवित आत्मा अणगार का मस्सा काटा, तो उसको कौन कौन सी क्रिया लगेगी? सोच के देखो। पूजा सोचो, टेक अ वाइल्ड गेस। Aunty, please repeat the question. ओके, अभी बोला था कि वैद्य ने उस भवित आत्मा अणगार के नाक का नसा जो था वो काट दिया था, मतलब उनकी बॉडी से उनकी हेल्प की थी, बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया था, तो उनको शुभ क्रिया लगी थी। बट यदि वो धर्म बुद्धि से वो ये नहीं करता है, किस बुद्धि से करता है? लोभ की वजह से करता है कि यार मुझे सब लोग तारीफ करेंगे, मुझे लोग थैंक यू बोलेंगे, मुझे मुझे इज्जत मिलेगी, या मुझे पैसा मिलेगा, या कुछ भी वजह से वो करता है, तब वो कितनी क्रिया, तब वो कौन सी क्रिया बांधता है? पूजा? हाँ, संप्राय क्रिया पर अशुभ होगी। वेरी गुड, संप्राय किया, यानी पहली चारों बांधेगा, पहली चारों बांधेगा ना। हाँ, प्रणाति पाद बनी, उसको मार नहीं डाल रहा है, इससे पांचवी क्रिया नहीं लगेगी, पहली चार तो लग जाएगी ना। परिताप भी तो दे ही रहा है ना, तो परितापनीय क्रिया भी तो लग जाएगी ना। ये सोच करके हमेशा अपनी साधना को मॉनिटर करो कि मैं जो लोगों की हेल्प कर रही हूं ना, उसमें कषाय तो नहीं आ गए है ना, राइट? मैं यदि उपाश्रय में जाके आइंबिल शाला में सब लोगों को आइंबिल करवा रही हूँ, कर रही हूँ, कहीं इसलिए तो नहीं कर रही ना कि बिकॉज सब लोग बोलेंगे कि यार ये कितनी धर्म जानती है, धर्म करवाती है। कहीं भी लोभ कषाय को मॉनिटर करना, कहीं भी कोई भी कषाय नहीं आना चाहिए। सो धर्म करते हुए भी अपने कषायों को मॉनिटर करना, लोभ आ जाना इज्जत, पैसे या किसी और चीज के लिए, सम्यक दर्शन के अलावा कोई और किसी और वजह से करना ही नहीं, ठीक है? नहीं तो याद रखना, वो कर्म करते हुए भी चार अशुभ क्रिया का बंद करोगे। बताओ क्या अकलमंदी है इसके अंदर? एक तो क्रिया भी मतलब नेगेटिव बांधी, काम भी किया, ऊपर से नेगेटिव क्रिया भी बांधी, तो मुसीबत हो गई ना। समझ में आया? हाँ, आपके घर में कोई व्रत उपवास करता है, आप उसको खाना भी देते हो, सब कुछ बना के भी देते हो, बट अंदर नेगेटिव भाव है किसी वजह से, देखो ना कितने नखरे करती है, देखो ना इसको इतना बना के देना पड़ता है,
देखो ना, ऐसे नहीं कि रोटी और इसको तो बड़ी बड़ी पूरियां भी चाहिए, नहीं उसको गरम गरम भी चाहिए, नहीं उसको ये भी चाहिए। ऐसे नेगेटिव भाव भी आ सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ सम पास्ट कषाय की वजह से ये सब नेगेटिव भाव भी आते हैं, इट्स नॉर्मल। उस दिन उसको ठीक कर लो, उस दिन तो ठीक करो, ठीक है। उस तो ये सब चीजें को मॉनिटर करो कि इतना करते हुए भी यदि तुम्हारे अंदर कषाय है, जिन शासन की सेवा करते हुए भी मन में कषाय रह गए, तो अशुभ क्रिया का ही बंद करोगे। पहली 4 क्रियाएं का नाम आपको पता है, ठीक है। 5वीं क्रिया का मैं कहता हूं मर्डर नहीं हुआ, मतलब वो पड़ी आप पहुंच रहे हैं पर मर्डर नहीं हो रहा है, ठीक है। एनीवे, आगे चलते हैं। फिर वो भगवान से पूछा गया, क्या वो साधु को भी कोई क्रिया लगेगी कि नहीं? तो भगवान कहते हैं उसको धर्म अंतराय के सिवाय दूसरी कोई क्रिया नहीं लगती। यानी धर्म अंतराय की क्रिया लगती है। या क्रिया का मतलब क्या समझना, यहाँ पे क्रिया का दैट धर्म अंतराय की मतलब अंतराय तो हुआ ना, वो कायोत्सर्ग में था, उसको उठा के उसको लिटाया, उसका किया, थोड़ा तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ ना, तो उसको अंतराय कर्म का मतलब वो उदय में था, मतलब वो उस अंतराय कर्म का उदय समझना उसका, ओके। बट अभी मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट करती हूँ। अंदर से यदि उसके अंदर अनुमोदना की क्रिया है, अर्श की मतलब कितना अच्छा हुआ, थैंक गॉड, ये मोल मुझे कितना तंग कर रहा था, थैंक गॉड ये वैद्य ने मेरा मोल काट दिया, ऐसे थॉट्स यदि होंगे उस भवित आत्मा अणगार के, तो क्या होगा बताइए? देन व्हाट विल हैपन? आपको पता है क्या होगा? एनीबडी गिव इट अ ट्राई। तो उनको क्रिया लग जाएगी। वेरी गुड। उनको वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसकी क्रिया की, उसकर अनुमोदना की क्रिया लगती है, ओके। आपको पता है इसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब ये होता है निर्वत चिकित्सा। आपको पता है आजकल के साधु भी निर्वित चिकित्सा करते हैं, जिसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, राइट। यदि सहमति होती है करने वाले साधु को भी लघु मासिक प्रायश्चित आता है। आजकल के साधु को यदि किसी मलेरिया हो गया, बुखार चल गया, ब्लड टेस्ट कराना पड़ जाता है, दवाइयां देनी पड़ जाती हैं, डॉक्टर यदि आके चेक करता है, ऑब्वियसली वो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेक करेगा तो परमिशन तो लेगा ना, डॉक्टर तो परमिशन लेगा ना कि मैं बॉडी में मतलब आपके चेस्ट को मतलब लंग्स या चेस्ट में आई वांट टू हियर द हार्ट बीट्स एंड एवरीथिंग, तो वो परमिशन लेगा ना, परमिशन तो साधु देगा। परमिशन देता है। आपको पता है निश्चित सूत्र उद्देश्यक 3 के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? उसको लघु मासिक प्रायश्चित आता है। एक साधु को, कल्पी साधु को तो अलाउड है निर्वित चिकित्सा, अलाउड है, बट साथ में प्रोटोकॉल भी है कि भैया तुमने कर्म बंद तो हुए हैं, उसके लिए भैया तुम एक काम करना, ये वाला प्रायश्चित ले लेना, दैट प्रायश्चित इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड, याद रखना। तो आजकल के जो साधु जो दवाइयां खाते हैं ना, जो नॉर्मल दवाइयां मतलब इलाज करते हैं अपना, उसमें वो प्रायश्चित लेते हैं। जिन कल्पी करते ही नहीं है इलाज, वो प्रायश्चित भी नहीं लेते हैं। इनको ये लोग लेते हैं, दे आर अलाउड, बट विद प्रायश्चित दे आर अलाउड, याद रखना। बिना प्रायश्चित के दे आर नॉट अलाउड। मेरा सवाल ये है कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा कि अनुमोदना से भी धर्म अंतराय रूप क्रिया लगती है, ओके। अनुमोदना, कोई धर्म कर रहा है, मान लो मैं धर्म कर रही हूं, ओके, और मेरी कोई हेल्प कर देता है, मेरी कोई भी किसी भी तरह से हेल्प कर देता है। आप धर्म कर रहे हो, मान लीजिए पूजा इज स्टडिंग, जैन धर्म की अच्छी पढ़ाई कर रही है धर्म ध्यान में, एंड आई हेल्प हर विद बुक्स। होता है ना, मैं जैन धर्म की बुक्स या आगम से ऑर्डर कर दिए या समथिंग, आई हेल्प यू, ओके। व्हाट शुड बी योर प्रोटोकॉल? किसका प्रोटोकॉल, पूजा का कि आपका? व्हाट शुड बी योर प्रोटोकॉल? पूजा का। पूजा धर्म कर रही है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लेट अस से बहुत अच्छे से धर्म कर रही है, ठीक है। मैंने उसको धर्म में ही हेल्प की है, मैंने उसको धर्म में ही हेल्प की, जैसे बुक्स लाके दी, राइट, और यहाँ मैंने
उसको बोला कि यार तू 28 कर रही है, चल मैं तेरे घर को, मतलब तेरे को वीकनेस आएगी, चल मैं तेरे लिए एक टाइम का खाना बना देती हूँ, ना एनी काइंड ऑफ हेल्प मैं करती हूँ, राइट। पूजा का अंदर से प्रोटोकॉल क्या होगा रिगार्डिंग टुवर्ड्स मी? जनरली क्या होता है, जनरली मैं किसी को बुक्स देती हूँ ना कि मैं आगम दिखा दूं या करती हूँ, तो लोग मुझे ऐसे पूछते हैं इसके पैसे देने पड़ेंगे? मैं मना कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, somebody is given, somebody is other things, do धर्म। तो they insist on paying, they insist, नहीं पैसे ले लीजिए। 100, 200, 500 रुपए में कोई मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है। That's what I'm trying to say। जो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया का जो मतलब जो शुभ क्रिया बांध रहा है, उससे वो आदमी को कितना फायदा हो रहा है, जो तुमको हेल्प कर रहा है पूजा, ये दिख रहा है, राइट। सो यदि मैं तुमको बुक्स दे रही हूँ, सो यू आर डूइंग धर्म, मैं भी तो तुम्हें बुक्स देके वयावच कर रही हूँ ना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम धर्म में और आगे बढ़ो, राइट। सो यू शुड नॉट इंसिस्ट ऑन नहीं पैसे ले लीजिए ना, पैसे ले लीजिए। 200-500 रुपए में क्या मैं, मतलब एम आई लुकिंग फॉर 500 रुपए की, मुझे चाहिए ही थे तो मैं बुक्स क्यों खरीद के देती तुमको? अंडरस्टूड? मुझे यदि 500 रुपए वापस चाहिए थे, व्हाई शुड आई हैव बॉदर्ड विद बाइंग बुक्स फॉर यू? ठीक है, पहले तो इफ समबडी, एक बार पूछ लूं, यदि उसने बोला नहीं पैसे, डोंट नीड फॉर मनी, डोंट इंसिस्ट ऑन मनी, ठीक है। फिर क्या करना, एक मिनट, आई हैव रिटन इट डाउन बिफोर थिंग। अंदर बार बार उसको थैंक यू देने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग बहुत थैंक यू करते हैं, अरे आपने तो किताब दी, और अंदर से 50 बार सोचते हैं यार उसने तो देखो 2000 रुपए की किताब दे दी। वी आर ऑलवेज थैंकफुल। आगम में क्या थैंकफुलनेस बोलने को बोला है? थैंक यू बोलो हर बात पे। तुम देखो कहाँ लिखा है थैंक यू दो। महावीर स्वामी भगवान ज्ञान देते हैं, उसके बाद कितने लोग थैंक यू करते हैं, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान आपने ज्ञान दिया। कितने लोगों ने चैप्टर के बाद किया, बताओ? हाँ, कितने लोगों ने महावीर स्वामी भगवान, गौतम स्वामी भगवान ने इस चैप्टर में पता है क्या बोला? हे भगवान ये इसी प्रकार है, हे भगवान ये इसी प्रकार है। इसको बोलते हैं सेवम भंते या तीबेमी, ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। बहुत जगह व्याख्यान चल रहा होता है, तो बहुत सारे जो लोग सामने बैठे होते हैं, जो व्याख्यान सुन रहे होते हैं, तहत्ती करते हैं। तहत्ती का मतलब होता है ये ऐसा ही है भगवान, जो आप बोल रहे हो ये ऐसा ही है, ये जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू महावीर सर, थैंक यू आपने व्याख्यान दिया, आपने हमारा ज्ञान बढ़ाया, ऐसा बोलते हैं? हाँ, दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल। व्हाट इज द, व्हाई नॉट थैंक यू? व्हाई नॉट थैंक यू? सोचा है कभी? हम अपनी यूनिवर्स में आसपास है ना, थैंक यू से इतने प्रभावित हैं, वाह थैंक यू, ग्रेटिट्यूड तो बहुत बड़ी चीज है, थैंक यू रखो, राइट। आप बोल रहे हैं आभार प्रकट करना चाहिए, तो आप महावीर स्वामी भगवान का आभार प्रकट गौतम सुधर्मा स्वामी ने कितनी बार किया, गौतम स्वामी भगवान ने क्यों नहीं किया? वो दोनों अच्छे नहीं थे? दोनों गणधर अच्छे नहीं थे? कहीं भी थैंक यू वर्ड यूज नहीं आया, धन्यवाद वर्ड यूज नहीं हुआ। सोच के देखो सुरेंद्र भैया, because when you say thank you are stopping that thought. Now you are saying अच्छा तुमने जो दिया ना, thank you for that. No, तहती करते हो ना, उसी में तुम्हारी ग्रेटिट्यूड यथा योग्य विनय गर्भित है। दैट विनय इज गर्भित इन दैट, विनय भी गर्भित है, थैंक यू भी गर्भित है, जो ये ऐसा ही है, वेरी गुड, एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट थॉट। जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला ये ऐसा ही है भगवान, एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट, आप उस थॉट को रोकते नहीं हो, ओके। तो मैंने मान लो पूजा को बुक्स खरीद के दी है, पूजा शुड जस्ट से वंस थैंक यू, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, दैट्स इट। आगे उसको क्या करना है, उसको धर्म करना है। क्या करना है? उन आगम को पढ़ के धर्म में रहना है, एंड नॉट वेस्ट टाइम इन सेइंग थैंक यू, आपने तो इतनी बुक्स दे दी, इतनी महंगी बुक्स थी, ओ माय गॉड कितनी मेहनत की, ओ यू आर सो नाइस। वेदा, पूजा आई जस्ट आस्किंग यू, इज दैट वेस्ट ऑफ टाइम और नॉट? टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या करो, उन बुक्स को उठाओ और पढ़ो। That was the main intention of those books, okay? Read those books. Somebody has spent money on those books. Please use those books. Please अपनी निर्जरा करो, और जब तुम अपनी निर्जरा कर रही होती हो, जिसने वो बुक खरीद के दी है उसकी भी निर्जरा हो रही होती है, सभी लोगों की निर्जरा होती है। That is how Jinshaishan goes up, okay?
but we are very busy saying thank yous, we are very busy doing oh my god other things, because we don't realize the main lakshya is वीत राग दशा। मैं धर्म कर रही हूं, मुझे बुक्स क्यों, पूजा तुमको बुक्स क्यों मिली? पुण्य प्रकृति का उदय होता है तो बुक्स मिल गई, ठीक है, आ गया ही है, मुझे अभी भी मोक्ष मार्ग में जाना है, मैं और धर्म पढ़ती हूँ और धर्म पढ़ती हूँ, आगे करो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोटोकॉल विच इज एक्सप्लेन्ड हियर। ये प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको क्या लगता है, जो ज्यादा झुकता है वो विनय कर रहा है, जो ज्यादा थैंक यू देता है वो विनय कर रहा है, नहीं, जो तारीफ कर रहा है वो ज्यादा विनय कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तुम बार बार क्लास में आ रही हो, तुम बार बार सवाल पूछ रही हो, दैट इटसेल्फ इज अ विनय बाय इटसेल्फ। तुम धर्म कंटिन्यू कर रही हो, दैट इटसेल्फ इज अ विनय, बट इट इज नॉट माय विनय, इट इज महावीर स्वामी भगवान विनय। अगेन टेलिंग यू, मेरे विनय से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, महावीर स्वामी भगवान के विनय से सम्यक दर्शन भी मिल सकता है ना। क्या करना है, आज जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा एक छोटा सा केस स्टडी है, पर कितना डीप है, कितना डीप है ये आप समझ रहे हो, ओके। कि अनुमोदना से भी धर्म अंतराय रूप, अनुमोदना से भी क्रिया लगती है। अब एक चीज, अब मैंने ये जो चीज बोली ना, बार बार यदि मैं, वो साधु अनुमोदना करता है तो अनुमोदना किस चीज की हो रही है? वो धर्म की अनुमोदना नहीं हो रही, वो संसार मार्ग रिलेटेड अनुमोदना हो रही है, शल्य चिकित्सा की अनुमोदना हो रही है। याद रखना, कोई अठाई करता है, मान लो पूजा अठाई करती है, मारासा व्याख्यान में उसकी तारीफ करते हैं, ओहो पूजा ने अठाई की है, वेरी गुड, तो मारासा को उसका फायदा नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा ना। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि वो धर्म की अनुमोदना है। बट पूजा को मैंने किताब दी ना, जो किताब है वो संसार मार्ग रिलेटेड है, ओके, बिकॉज इट इज बॉडी रिलेटेड, इट इज संसार मार्ग रिलेटेड, इट्स नॉट मोक्ष मार्ग टेक्निकली रिलेटेड। जब आप पढ़ रहे होते हो तब वो मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है, ओके। पूजा तो अनुमोदना की क्रिया बार बार सोचो कि नहीं लगानी है आपको ज्यादा, इट्स ओके, थोड़ा सा कर लिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। संसार में हो तो उतना रिलेशन में करो, आगे क्या करो, सिर्फ धर्म करना है आपको, क्रिया लगानी, ठीक है। जिन कल्पी को तो तुम खाना देते हो, या कोई आजकल के स्थविर भगवंतों को खाना देते हो, तो वो क्या करते हैं? तुमको थैंक यू देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों? खाना उनको मिला, महाराज साहब को थैंक यू भी नहीं दिया। सोच के देखो वाई। उनको भी पता है जिसने दिया है ना, उसकी भी ढेर सारी निर्जरा हुई है कि नहीं हुई है, राइट? समझ गए हो? हाँ, प्रोटोकॉल्स इन जैन धर्म्स आर अ बिट डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट है। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि थैंक यू का प्रोटोकॉल्स जो है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जीज ऑन थैंक यूज, अप्रिशिएटिंग ओ माय गॉड आप कितने ग्रेट हो, आप कितने ग्रेट हो, नहीं। उस चीज को यूज करो। आप लोग मेरे को बहुत अच्छा बोलोगे, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आप कितना अच्छा कराते हो, मैं आपको बोलती हूँ ना, प्लीज आई डोंट नीड दैट, व्हाई डू आई टेल यू आई डोंट नीड दैट? आई डोंट नीड इट। मेरी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ ना, राइट? तुमको जो मिल रहा है ना, उससे तुम और आगे मोक्ष मार्ग में आगे जाओ ना। डोंट वेस्ट टाइम ऑन थैंक यूज एंड ऑल दोस थिंग्स। जब तुम मोक्ष मार्ग में आगे जाते हो, वो थैंक यू अपने आप विनय अपने आप घुसा हुआ है, उसके अंदर फिटेड है। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एक्स्ट्रा विनय एंड थैंक यूज। आर वी वेरी क्लियर? क्योंकि उसके अंदर यदि कोई संसार में रिलेटेड थैंक यूज होते हैं ना, तो अनुमोदना की क्रिया भी लगती है। डोंट डू दैट, ओके। एनीवे, क्या साधु अनुमोदना कर सकता है? एक बहुत साताकारी उपासना मिला साधु को आज, हाँ, तो क्या नहीं कर सकता है? ओके। यदि वो अनुमोदना करता है तो उसको कौन सी क्रिया लगती है?
साधु बोलता है वेरी गुड उपासना, बहुत ही अच्छा उपासना, बहुत साताकारी उपासना है। हाँ उसमें प्रमिला जब जी, उसमें जो आरंभ हुआ था उसकी अनुमोदना हो जाती है। वेरी गुड। जितना भी उसको उसके कंस्ट्रक्शन में जितनी भी जीव मरे थे उसकी अनुमोदना की क्रिया लग जाती है। ये समझ के जो संसार मार्ग रिलेटेड उपासना बनाना इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग ऑफ द मोक्ष मार्ग, अंडरस्टूड। हाँ, इसीलिए ये साधु नहीं करता है, ये श्रावक जीव ही करता है। ओके, ये सोच करके भेद विज्ञान से देखो, और ज्यादा अनुमोदना करने की जरूरत नहीं होती। यू कैन से दैट वंस बट नॉट सो मच टाइम्स। ओके, श्रावक कर सकता है, अनुमोदना कर सकता है, पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है उसको ये करने की। आजकल हम लोग है ना कितनी चीजों की अनुमोदना करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि अनुमोदना की बहुत जबरदस्त क्रिया लगती है, अनुमोदना की क्रिया लग रही है। एक महाराज साहब अपना इलाज कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको बताया ना कि लघु मासिक प्रायश्चित आता है उनको, और हम तो बेवजह पे अनुमोदना करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। लोग लोग मोबाइल पकड़ते हैं और कुत्तों की, बिल्लियों की, गार्डन्स की वो जो आती है ना रील्स, बड़े अच्छे अच्छे फोटो आते हैं, उसकी अनुमोदना करे पड़ रहे हैं। बेस्ट आर्किटेक्चर, बेस्ट कुत्ता, बेस्ट बच्चे, बच्चे के फेसेस, ओ सो क्यूट करते चले जाते हैं। हम लोग कर रहे होते हैं, कुत्ते की भी कर रहे हो, कुत्ते बिल्लियों की तो बड़े फेमस है, बच्चों की तो बड़े फेमस है। ये बहुत नॉर्मल है, टाइम पास कुछ करना है नहीं, मोबाइल मोबाइल उठाए ऐसे से किया, हाँ वेरी गुड, लाइक कर रहे हैं। व्हाट इज लाइक्स? इंस्टाग्राम लाइक्स, रील्स लाइक्स, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? पूजा, इज इट अनुमोदना? यस, डेफिनेटली Yes. अनुमोदना। अनुमोदना। यहाँ पे महाराज साहब एक दवाई की भी अनुमोदना की टेंशन कर रहे हैं कि भैया मुझे लघु मासिक प्रायश्चित लेना पड़ेगा, राइट? वो एक अनुमोदना की भी उनको टेंशन है, जो जरूरी उनको दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो क्या पता उनका बुखार कम नहीं होगा या समथिंग लाइक दैट। और आप लोग बेवजह पे अनुमोदना की क्रिया बांधे पड़ रहे हो और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है, हाउ डज दैट हर्ट? इट हर्ट मी, आई टेल यू हाउ इट हर्ट्स यू। कितनी जबरदस्त क्रिया लग रही है, ये भगवान बता रहे इस चैप्टर से। यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट? लोग मुझे पूछते हैं कि हम किसी के घर में गए, हाँ वास्तु पूजा में गए, हम होता है नया घर बनाया किसी ने, तो हम कैसे उसकी तारीफ ना करें, कैसे वर्ड्स बोले। मैंने कहा ब्लडी वो एक बार अनुमोदन मुंह से बोलना पड़ता है कई बार, यू नो, सम टाइम टू मेक दैट पर्सन हैप्पी और समथिंग लाइक दैट। उसमें तुम इतना ज्यादा रिसर्च मार रहे हो, पर पूरा दिन जब रोड पे चलते हो, ये घर अच्छा, ये घर बेकार, ये गार्डन अच्छा, ये गार्डन बेकार, राइट, ये रोड अच्छी, ये रोड बेकार, वो किसी को गाली, किसी को अनुमोदना, ये करते रहते हो, उसमें कर्म बंध नहीं दिखाई दे रहे तुमको? और ये जो इंटरनेट पे जो लगे हुए हो, ये सबको लाइक्स करने में, लाइक्स इज ऑल्सो अनुमोदना की क्रिया, उसमें क्रिया नहीं दिख रही है तुमको? नहीं, वो जो वास्तु पूजा में मैं जब गई ना उसके घर में, तो मुझे लग रहा था यदि मैंने अनुमोदना की क्रिया लगेगी। मैंने कहा यार वो करना पड़ता है, वो कर दे, इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। पर ये जो नॉर्मल जो डेली रोड पे चलते हुए जो चल रहे हैं ना, वो तो अनुमोदना की क्रिया बंद करो भाई। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। ये चैप्टर का सार है कि अनुमोदना से भी धर्म अंतराय रूप क्रिया लग रही है तुमको, प्लीज डोंट डू सच अ थिंग। ओके, जितना आपको सामाजिक में करना पड़ता है वो कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम देयर सुरेंद्र भैया, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। समाज में रह के नहीं तो आप मिसफिट हो जाओगे, लोग आपको बोलेंगे देखो इसके मेरे घर खाना खाया, थैंक यू भी नहीं बोला। सामने वाला श्रावक होगा, तो यदि मैं आपके घर खाना खाऊंगी ना, तो मैं आपके खाने की तारीफ नहीं करूंगी या कुछ नहीं बोलूंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है इसकी जरूरत नहीं थी। बट नॉर्मली भैया चंचल जी भी बोलेगी यार इतना अच्छा खाना बनाया, मेहनत की बंदी ने ना, थैंक यू तक नहीं बोला, राइट? कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है। तो संसार में रहते हुए आपको बोलना पड़े वो फिर भी अलाउड, क्योंकि वो बोलना पड़ता है, वो व्यवहार है। व्यवहार में थैंक यू, ये सब सॉरी बोलना पड़ता है। तो आप उनके खाना ना खिलाया, बोलना पड़ता है, बोल दो, संसार में रह रहे हो इसलिए करना पड़ेगा एज अ श्रावक। ओके सुरेंद्र भैया, बट बाकी जो अननेसेसरी है अनुमोदना की क्रिया, वो तो शट डाउन करिए ना। मैं तो वो बता रही हूँ कि भैया हम अननेसेसरी कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो तो मैंने आज वो हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है? आप अपना धर्म कर रहे हो, आपकी कोई मदद कर रहा है, जैसे मैं आपको किसी भी तरह से मदद कर रही हूँ, आप तो अपना धर्म कर ही रहे हो ना।
मेरी क्लास से पहले भी आप समायके करते थे, मारासाके उपाश्रय जाते थे या एकाश्रय करते थे ना, चंचल जी आप भी करते ही थे ना। तो अभी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड द आगम्स, तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, राइट। तो आपको क्या करना है, आप अपना धर्म कंटिन्यू करो, ठीक है। यथा योग्य विनय जो करना है वो, यथा योग्य विनय जो आपको करना है वो आप करिए, पर वो यथा योग्य उतना ही बनता है जितना बनता है। आप क्लास में आ रहे हो, दैट इज गुड इनफ। आप यू आर लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन, यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू आर डूइंग रीडिंग आगम, दैट्स गुड इनफ, ओके। आपका बस अभी आगे क्या काम रहता है, आप बस अपने आप को मोक्ष मार्ग में और आगे डालो, दैट्स ऑल आपका काम रहता है, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। समझ में आ गया आपको? बट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन तारीफ करना, थैंक यू, नो नीड, नो नीड, नो नीड टू डू एनीथिंग। याद रखना चंचल जी, आपको भी उतना ही मेरे से मिलेगा जितने आपके कर्म हटे हुए होंगे। पुण्यवानी आपकी खत्म होगी, ये मिलना बंद हो जाएगा, होगा ना, कभी इंटरनेट बंद होगा, कभी मोबाइल खराब हो जाएगा, कुछ भी होता है, राइट। सो लेट अस नॉट गेट इनटू किसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। अनुमोदना करने से पहले 50 बार सोचो। बेस्ट ये है थोड़ी सी अनुमोदना करके धर्म ध्यान में लग जाओ, और कुछ नहीं है, धर्म ध्यान में लग जाओ, ठीक है। कई लोग मुझे पूछते हैं व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद तारीफ एंड सो मच थैंक यू। आई सेड आई डोंट नो, नोबडी डिड दैट। गौतम स्वामी भगवान डिडंट कीप थैंकिंग महावीर स्वामी भगवान, वो तीर्थंकर थे, वो यथा योग्य विनय क्या था, 3 बार दक्षिणा प्रदक्षिणा कर दिया, तहती वो सब किया, बस दैट प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद भैया जो सवाल उल्टे सीधे पूछने पूछो, पूछने के बाद नो थैंक यूज, व्हाट इज द प्रोटोकॉल सेइंग, जैसा आप बोल रहे हो ये वैसा ही है, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूंगा, दैट्स ऑल द एटीट्यूड इज, व्हिच इज मोक्ष मार्ग में आगे जाओ ना। तो आपको भी मैं यही बोल रही हूँ ना, मोक्ष मार्ग में आगे जाओ, सम्यक दर्शन, गेट सम्यक दर्शन, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। हाँ, इस चैप्टर का सार क्या था बताइए, कोई बता सकता है? हर चीज में क्रिया हर लगती है, क्रिया को ये शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है, तो ये शुभ क्रिया, ठीक है, तो हमने क्या हमें मैं कहता हूँ हर एक क्रिया को इतना के साथ किया जाए तो उसमें क्रिया में जो लगने वाले जो अपने जो बंद होते हैं वो कम होंगे, इतना से साथ क्रिया की जाए। यत्ना, यहाँ यत्ना का मतलब क्या समझना है यहाँ पे भैया? इतना का मतलब कि देख करके जैसे हर चीज के अंदर में जितना, जो जैन धर्म में तो बहुत बड़ी बात कही है ना, जितना से चलना, जितना से बैठना उठना, जितनी भी क्रिया है, ये 2500 क्रिया से एक भी क्रिया लगने के पहले हम लोग क्रिया के विषय में जानेंगे, उसके बाद इतना से उस क्रिया को, उस काम को करें, या जितनी जरूरत हो, इतना का मीनिंग बहुत गहरा है, मतलब जितनी जरूरत हो उतना करें, या जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, जो हमें जैसे पैदल जा सकते हैं तो क्यों गाड़ी टैक्सी या बस कर सकते हैं, उसकी जितना तो भैया ये करिए। यहाँ पे ये समझ आ रहे हैं, एक मिनट पर, हाँ, यहाँ पे ये बेसिकली क्या इम्पोर्टेंट है कि एक साधु जो है वो धर्म करने के लिए, अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए धर्म करता है, उसको कोई हेल्प कर देता है तो वो ले लेता है, ले ली ना हेल्प, चाहे वो खाना दिया, चाहे मस्ता काटा, वैद्य ने दवाई सब कुछ कर किया, वो उसने ले ली हेल्प, राइट। उससे ज्यादा वो नहीं करता है कुछ, और अपनी आत्मा को फिर से मोक्ष मार्ग में लगा के रहता है, दैट्स ऑल। अनुमोदना नहीं करता है, क्योंकि अनुमोदना की क्रिया लगती है साधु को भी, ठीक है। आप बोलोगे क्यों लगेगी साधु को अनुमोदना की क्रिया? क्योंकि वो संसार मार्ग रिलेटेड था, इसलिए क्रिया लग जाएगी। यदि वो संसार मार्ग नहीं सिर्फ 100% मोक्ष मार्ग रिलेटेड होता तो महावीर स्वामी भगवान ने भी 10 श्रावकों की तारीफ की, कई श्रावकों की तारीफ की, तब महावीर स्वामी भगवान को क्यों कर्म बंध नहीं थे? तो महावीर स्वामी भगवान ने उनके धर्म की साधना की तारीफ की, उसकी अनुमोदना कर सकते हो, मैंने वापस आपको बताया, धर्म की अनुमोदना कर सकते हो। सो पूजा यदि 28 करती है, वर्षी तब करती है, मैं उसकी अनुमोदना कर सकती हूँ, बट उसके रिलेटेड जो भी उसके संसार मार्ग रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी मैं अनुमोदना नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जो धर्म सिखाता है फिर उसकी भी तो अनुमोदना कर सकते हैं। क्या? जिसने हमें धर्म मार्ग पे डाला, जिसने हमें धर्म सिखाया, उसकी अनुमोदना हम क्यों नहीं कर सकते? अनुमोदना कर सकती हूँ, बट उसको थोड़ा ही करो, क्यों नहीं कर सकते?
करो, आई एम नॉट सेइंग नहीं करो, आई एम नॉट सेइंग, वो आत्मा तुम्हारी तारीफ कर ही देगी। अब क्या था, मैंने ये चैप्टर ना कंचन आंटी की बुक से, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना क्रिया का, मैं आपको जस्ट एग्जांपल प्रमिला जी आपको बता रही हूँ, ये जब चैप्टर कर रही थी ना, तो भगवती सूत्र का मेरा एक रूल होता है, जब मैं आगम पढ़ती हूँ ना तो कंचन आंटी की किताब साथ में लेके क्रॉस रेफरेंसिंग करती हूँ, क्योंकि कंचन आंटी की बुक्स में कुछ बहुत इजी डिफाइनिंग वर्ड से मुझे कुछ हिंट्स डायरेक्शन मिल जाते हैं। तो वो एक पूर्व पर संबंध होता है, जब चैप्टर का स्टार्ट होता है ना कंचन आंटी का, तो एक पूर्व पर संबंध होता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है। तो मैं 10 साल से कंचन आंटी से भगवती सूत्र पढ़ रही हूँ, उनके घर पे जाके जब हम लोग करते थे, तो मैं ऐसे ही बोलती थी, आंटी पूर्व पर संबंध, आंटी लोग हम लोग मेहनत करते थे कि एक एक वर्ड या एक एक लाइन को यदि कम करके वही मैसेज दिया जा सके, तो दे यूज्ड टू मेक एन एफर्ट टू प्रूफ रीडिंग में ये सब कम करने में बहुत एफर्ट मारते थे ये लोग। तो मैं बोलती थी, आंटी पूर्व पर संबंध निकाल दो, इतना ज्यादा क्या टेंशन लेने की बात है, पुराने टॉपिक का मॉरल भी आ गया और नए टॉपिक का मॉरल इसमें डाल दो। तो आंटी कहती है, नहीं, पूर्व संबंध कहीं जगह पे देखा गया है, तो शायद ये लिखने का तरीका ऐसा होगा, मैंने कभी टीका चूर्णी पढ़ी नहीं है, पर ऐसे लिखने का तरीका होगा। तब मुझे उसकी गहराई नहीं समझ में आई थी। तो ये जब चैप्टर मैं इस हफ्ते ही कर रही थी ना, जब प्रिपेयर कर रही थी ये चैप्टर के लिए, तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये इसकी मैं आउटपुट क्या निकालूं। तो आंटी का मैंने पूर्व पर संबंध देखा, उसके लाइंस ये थे, अनुमोदना से भी धर्म अंतराय रूप क्रिया लगती है, ये आंटी का सेंटेंस पूर्व पर संबंध में था। And I was full of wow, आंटी, thank God आपने पूर्व पर संबंध बता दिया। उसने पुराने का moral of the story और नेक्स्ट वाले टॉपिक का moral of the story का combined version उठा के दे दिया है। So I was full of thank you to कंचन आंटी कि आंटी आगम is not talking about it, इससे पूर्व पर संबंध, बट आपने ये लिखने का जो तरीका है ना, इससे काफी कुछ मुझे इंसाइट्स मिले हैं। And I was in that state for half an hour from Pramila ji. Wow, thank you, you are so intelligent aunty. I didn't see the value, मतलब मुझे नहीं पता जब आप पढ़ रहे थे, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि आंटी आप ये क्यों कर रहे हो, बट अभी मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। आंटी, आंटी गुड जॉब आंटी, I'll reach your level at some point in time, right? So I was appreciating aunty for half an hour, Pramila ji. तो जब मैं appreciate कर रही थी, तो मेरे कर्मों की निर्जरा हुई ना प्रमिला जी, ठीक है, तो हेल्प कर सकते हो। बट मैंने सोचा आंटी को फोन करके पूछूं, अब आंटी के पास टाइम ही नहीं है इतना। तो आज मैंने सुबह जब उनसे फोन पे बातें की और कल भी बात की, तो मेरे पास इतने मैटर था, आंटी ये टॉपिक का बता दो, आंटी ये टॉपिक का बता दो, ये टॉपिक का बता दो, ये आंटी को थैंक यू करके, आंटी अप्रिशिएट करके कि आंटी आपका पूर्व पर संबंध का बहुत फायदा हुआ, इसका टाइम ही नहीं मिला और मैंने बताया भी नहीं आंटी को। सो सामने वाला पर्सन डजंट नीड टू नो दैट यू आर वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। उसके बिना भी काम चलेगा। प्रमिला जी समझ रहे हो, मैंने तो किया, उससे मैं ही आगे बढ़ी हूँ, पर उनको बताऊंगी उससे वो कहाँ आगे बढ़ेंगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए प्रमिला जी? आई रियली टोल्ड हर इन द 10 साल पहले मुझे याद है मैंने क्लास में बोला, आंटी आप इतना एडिट करने में, एक एक लाइन एक एक वर्ड को कम करने में बहुत मेहनत कर रही हो। बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है। बुक्स के अंदर ना आंटी कहती है व्याकरण वाले है ना, यदि एक अक्षर भी कम कर देते हैं और मीनिंग यदि मतलब मीनिंग इज गेटिंग पोर्ट्रेट टू द पर्सन, तो वो लोग अपने आप को बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये सब सेंटेंसेस क्लास में होते थे हमारे डिस्कशन, वो मतलब एब्रिज्ड वर्जन करते थे। तब मैंने बोला था आंटी पूर्व पर संबंध हटाओ ना, हमें इतना टाइम खाता है, बुक के अंदर जगह खाता है। तब मुझे अभी समझ में आया प्रमिला जी 10 साल के बाद, एंड आई वाज सो थैंकफुल। सो यू कैन बी थैंकफुल टू द पर्सन, बट द सामने वाला पर्सन डजंट हैव टू नो। ओके, इंस्टेड व्हाट यू डू, आप धर्म ध्यान में और आगे बढ़ो। मैं धर्म ध्यान में आगे बढ़ रही हूँ ना, मैं आंटी को थैंक यू नहीं भी करूँ तो भी आंटी मुझे हेल्प करेगी। गौतम स्वामी भगवान और सुधर्मा स्वामी भगवान ने ज्यादा थैंक यू नहीं किया महावीर स्वामी भगवान को, फिर भी महावीर स्वामी भगवान कंटिन्यू टू हेल्प ना। वाई? क्यों? महावीर स्वामी भगवान को बोले ना तहती, मतलब ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपने जो बोला हम कर लेंगे। तो भगवान बोलता है भैया मैं बोल रहा हूँ तुम कर रहे हो, तो भैया ये विनय नहीं है तो और क्या है? व्हाई डू यू नीड अ वर्ड्स विद विनय? वर्ड्स कैन बी हॉलो, ओके, बट योर एक्शंस वोंट बी हॉलो। प्रमिला जी तहती जो है वो फॉर्म ऑफ थैंक यू ही तो है, और क्या? यस एग्जैक्टली, थैंक यू नॉट टू स्टॉप द थॉट। आप नहीं समझ पा रहे हो, स्टॉप्स द थॉट। ओके, स्टॉप। जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने क्या बोला? थैंक यू आपने पढ़ाने में। अभी आप मेरी जो मैं पढ़ाया वो नहीं सोच रहे हो। आप जैसे ही क्लास बंद करोगे, थैंक यू नहीं करके आप बोलो ये ऐसा जो इसने बोला ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। देखिए तहती का मतलब क्या होता है, सेवम बनते का मतलब क्या होता है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है।
करोगे ना, मेरी क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे तक आप उसी थॉट्स में रह सकते हो। यू विल नॉट सम- स्टॉप द थॉट्स। आप देखो ना, हाँ हाँ समझ गए। और थैंक यू इज इनबिल्ट इन इट। समझ रहे हो? थैंक यू इज जस्ट 1% ऑफ द होल ताहती। 99% इट इज समथिंग एल्स। कंटिन्यूएशन ऑफ द थॉट्स आर देयर। समझ रहे हो आपको? इट्स वेरी डीप, इट्स ऑल दीज थिंग्स आर डीप। वाइज धन्यवाद, धन्यवाद को इतना बड़ा एक बुक है मैजिक करके, उसमें ग्रेटिट्यूड को तो मतलब पता नहीं क्या मतलब भगवान लेवल पे बोल दिया भैया। इससे तो एक पूरा धर्म बना दिया उन लोगों ने उस पे, पूरा मतलब कंटेम्प्रेरी रिलीजन में एक धर्म बन गया है उसको नाम का। जैन धर्म की थैंक यू में कितनी इंपॉर्टेंस, हाँ समझ में आ रहा है प्रमीला जी? डोंट, वर्ड्स कैन बी हॉलो बट एक्शंस वोंट बी हॉलो। भगवान ने बोला, सुधर्मा स्वामी ने कर लिया। अरे ऐसे ऐसे श्रावक थे, पुण्य श्रावक था जिसको खुद को एक टाइम खाने को मतलब ही ओनली हैड दैट मच मनी, फिर भी सुपात्र दान के बारे में सुन के आए सर जी, और पता है क्या बोलते हैं, भैया हम भी करेंगे। भाई तुम मत करो, तुम्हारे पास खुद ही एक टाइम खाने का है, तुम कुछ और कर लो। महावीर स्वामी भगवान ने बिना पैसे वाली चीजें भी बोली है करने को, आप वो कर लो। पर वो क्या था उनमें, सेवम भंते था। मतलब जैसा आपने बोला है ये ऐसा ही है, अब मैं घर जाके वैसा ही करूंगा, सेवम भंते था। समझ गया? हाँ प्रमीला जी, डोंट स्टॉप द थॉट बाय थैंक यू, कंटिन्यू। आफ्टर स्विच ऑफ माय क्लास एंड से भाऊ क्या बोला महावीर स्वामी भगवान ने, आज क्या मैसेज दिया, अच्छा ये मैं अपनी लाइफ में कैसे लगाऊं, उसमें चले जाओ। दैट इज मोर, उसमें आप भी अपनी निर्जला करोगी और आपकी निर्जला की वजह से मेरी भी निर्जला ज्यादा होगी। प्रमीला जी जाओ, हो गया। अब मुझे तो निर्जला ही चाहिए, थैंक यू नहीं चाहिए। मैं तो पहले मतलब ही किसी का थैंक यू नहीं बोल के जो वो बोलना चाहता है उसकी दिशा में आगे बढ़ते जाओ। मैं जैन धर्म के एंगल से बोल रही हूँ। जैन धर्म में दूसरे लोगों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जूते खाओगे। मैं आपके घर आऊंगी, आप मुझे खाना दोगे, मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं बोलूंगी तो बहुत जूते भी पड़ सकते हैं, ठीक है मुझे, इसलिए मैं डर के मारे आपको थैंक यू बोल दूंगी शायद। Actually, in the normal people में तो they feel offended if you don't say thank you. वापस Exactly. second time बुलाएंगे ही नहीं आपको। एग्जैक्टली, सो से थैंक यू देयर। आपस में भी जब हम लोग एक दूसरे का कुछ करते हैं, वंस थैंक यू दैट इज गुड इनफ, बट वो भी बट डोंट मेक इट अ बिग इशू, डोंट मेक इट, इट डजंट हैव टू बी ओ कृति व्हाट्स मी और थैंक यू, ओ माय गॉड आपके बिना कैसे, नो यार, नो तारीफ, वी डोंट नीड। महावीर स्वामी भगवान डिडंट, नोबडी नीड्स प्रेजेस, नोबडी नीडेड ऑल दीस थिंग्स। जो कर रहा होता है उसका फायदा हो रहा होता है। महावीर स्वामी भगवान को रत्ती भर 1 किलो वजन नहीं बढ़ेगा यदि महावीर स्वामी भगवान को ज्यादा वंदना करोगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके? तो जब वजन नहीं बढ़ रहा, जब वजन मतलब कुछ नहीं हो रहा, तो कर क्यों रहे हो भैया, तुम्हारा ही फायदा हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, लुक एट द पर्सपेक्टिव्स। गलती से गलत अनुमोदना नहीं हो जाए, संसार मार्ग की अनुमोदना नहीं हो जाए, ये ध्यान इस चैप्टर की वजह से बोला जा रहा है। आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मैं आपको एक हायर डिमेंशन पे लेके जाना चाह रही हूँ। आप थैंक यू अंदर से निकलता है, याद रखना। मैंने बताया ना, मैंने को कंचन आंटी पे, मैं ये बुक, आप भगवती सूत्र अच्छे से समझ ही नहीं पाती यदि मुझे कंचन आंटी की किताब नहीं होती मेरे पास, बताइए, नहीं होती ना, तो थैंक यू तो निकलता है ना। तो आंटी को मैं कितनी बार थैंक यू बैठ के करूं, बताओ? इट इज इनबिल्ट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, सेवम भंते करो। व्हाट डज दैट मीन? महावीर स्वामी भगवान ये ऐसा ही है, जैसे आपने बोला ये ऐसा ही है कि अनुमोदना की क्रिया लगती है, आज के बाद मैं सोच समझ के संसार की चीजों के अंदर अनुमोदना करूंगी, ठीक है? सोचो, यहाँ पे एक साधु धर्म के संसार मार्ग रिलेटेड, जैसे अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कुछ कर रहा है, तो भी वो थैंक यू नहीं, अनुमोदना की क्रिया नहीं लगा रहा है। आप तो 100% संसार की क्रिया करते हुए भी अनुमोदना की क्रिया लगाते हो। कभी सोचा है आपने कि अनुमोदना की क्रिया लग रही है मुझे? कितने लोग लगाते हैं? हाँ, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो गया, राइट? आपका तो फायदा ही हुआ ना, इंडिया का तो फायदा ही हो रहा है ना, राइट? हाँ, हमको तो कहीं और से चीप ऑयल मिल रहा है, रशिया से, बहुत एंगल से हमारा भी वो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे ही अनुमोदना की क्रिया लगेगी, युद्ध में जितने लोग मरे हैं, पंचेंद्रिय लोग मर रहे हैं रोज, और जितना जो पीड़ा लोगों को हुई, क्या उसकी अनुमोदना की क्रिया तुमको नहीं लगेगी? पाकिस्तान में बुरा हाल है, ऑलमोस्ट लाइक रोड लेवल, मतलब
It's almost like a civil war kind of a thing. Not almost, but it's really bad. Huh? So my daughter was very happy. Mummy, unka to अच्छे से बाजा बजा हुआ है. This is what my daughter said for Pakistan. So I was like, मैं क्यों क्रिया बांधू भाई? साले दूसरे मर रहे हैं, उसमें मैं क्यों खुश हूँ? क्यों मैं क्रिया बांधू? Are we clear? Have you ever thought of all these things? हाँ? हम अभी भी इस लेवल पे नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे बताइए ना. पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देख के मुझे खुशी नहीं होगी तो किस सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी. आई एम टेलिंग यू. ओके, बट भगवान इज स्टॉपिंग मी. भगवान इज सेइंग नो, यू कांट डू दैट. ओके, ये इसका मॉरल अभी भी नहीं समझ में आया. अनुमोदना की क्रिया से कर्मबंध होते हैं, क्रिया लगती है. ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ, आज के बाद सोचो मैंने किस किस चीजों की अनुमोदना कर रही. सोचो, जरूरत नहीं है प्लीज डोंट डू इट. जरूरत है, सामने वाले को जरूरत है, कर दो. सामने वाले को जरूरत नहीं है, मत करो. डन? यू थिंक यू कैन डू दैट? देखो, हम लोग 14 नियम क्यों लेते हैं? शावक के 12 व्रत में वैसे ही हमने अपनी दायरा बहुत छोटा कर दिया है. पहाड़ को वैसे ही एक मुट्ठी बना दिया है. फिर भी 14 नियम लेते हैं एक मुट्ठी से और छोटा करने के लिए. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम बड़ी क्रिया को छोटी क्रिया करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं. और उसी को भगवान ने तीर्थ बोल दिया, उसी को भगवान ने श्रावक पना बोल दिया. बोल दिया ना, बोल दिया ना. हाँ, श्रावक के 12 व्रत, इसी को तो भगवान ने तो बोल दिया. इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, प्लीज स्टॉप अनुमोदना की क्रिया इफ इट इज नॉट नीडेड. ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आएगा. न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हैं ना तो दिखता है हमेशा कहीं कोई मर गया, कभी कोई मर रहा है, कभी कुछ हो गया. ठीक है, एंड देयर विल बी ऑलवेज वन केस ऑफ रेप इन एवरीथिंग. एक जन मर गया, ये हमेशा होगा. और पॉलिटिशियन ने करे, सब गंदे गंदे न्यूज़पेपर में होते हैं ना, होते हैं. माय पॉइंट इज, आप साइड्स लेते हो? डू यू टेक साइड्स न्यूज पढ़ के? हाँ, आपने एक रेप वाला केस सुना, कितना गुस्सा आया होगा जिसने रेप किया, उस पे कितनी गालियां दी होगी, है ना? और कितना बुरा, मतलब वो जिसका रेप हुआ, आई नो इट इज अ वेरी बैड क्राइम, इट इज मतलब इट इज एन अनफॉरगिवेबल क्राइम, टोटली एग्री, राइट? माय क्वेश्चन इज, इफ यू हैव टेकन साइड्स, क्या तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान साइड्स ले रहे हैं? साधु भगवान साइड्स ले रहे हैं? दैट्स व्हाई साधुओं को न्यूज़पेपर पढ़ना अलाउड नहीं है. संसारी जीव तो है ही गधे ऐसे. आई मीन, आई एम यूजिंग अ बैड लैंग्वेज सो दैट यू अंडरस्टैंड. आगम इज यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. संसार है ही शिटपॉट, है ही बेवकूफ. आंटी, अगर हम लोग अनुमोदना नहीं करते हैं कोई भी क्राइम या वॉर हो रहा है उसका, पर अनुकंपा रखते हैं कि देखो कितने लोग बेवजह मर रहे हैं या किसी के ऊपर कुछ हो, तो दैट इज ओके. मतलब वो तो उसमें तो कोई हाँ. See, to know the science is important. जैसे I'll give you Pooja, I'll give you an example. We were discussing, me and my daughter discuss a lot of politics, okay? So मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन जा रहा है, रशिया जा रहा है, उसके साथ यूरोप का भी बाजा बजा हुआ है अच्छे से नेटो के नाम पे. पर मजे कौन ले रहा है? अमेरिका मजे ले रहा है. अमेरिका इज टोटली एंजॉयिंग इट. वो नेटो के नाम पे बाजा इन लोगों का बचा रहा है. मतलब युद्ध कर रहा है पर किसी और के घर में बैठ के, राइट? कभी वियतनाम में बैठ के करेंगे, कभी हम कोरिया के अंदर बैठ के करेंगे, कभी हम अफगानिस्तान के कंट्री में बैठ के युद्ध करेंगे, कभी हम इराक में बैठ के, दूसरे के घर में बैठ के युद्ध करेंगे. तो बाजा किसके घर में बैठेगा? पूजा, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और बोलूं बेटा होली मैं तुम्हारे घर में करूंगी, तो तुम क्या बोलोगी? नहीं, नॉट इन माई हाउस, नॉट इन माई हाउस. तुम बोलोगी ना, वाई? यू अंडरस्टूड द रीजन, राइट? सो व्हाट इज दिस, राइट? सो वी वर डिस्कसिंग दिस. तो हम लोग अवेयरनेस रख सकते हैं, बट डोंट टेक साइड्स. डोंट से टेक अच्छा बुरा, मजा आया, अनुमोदना नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, नो, नथिंग लाइक दैट. वहां पे हम क्रिया बांधने लग जाते हैं. अवेयरनेस इज नॉट रॉन्ग. ओके, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अवेयरनेस रखो. अवेयरनेस इज योर स्ट्रेंथ. बेवकूफ बनने को भगवान ने आज्ञा नहीं दी है. ओके, बेवकूफ नहीं बनना है. यू शुड नो जियोपॉलिटिक्स, एवरीथिंग यू शुड नो.
बट बेवकूफ नहीं बनना है, बट क्रिया अनुमोदना भी नहीं करनी, यू डोंट हैव टेक साइड्स। मैं अपने बच्चे को किसी में भी साइड्स, रेप वाले केसेस में तो न डिस्कशन, मैं पढ़ने ही नहीं देती, मैं बोलती पढ़ो ही मत, और इस पे डिस्कशन ही नहीं करना। यू आर वेल अवेयर अबाउट योर सिक्योरिटी, यू शुड नो अबाउट योर सिक्योरिटी इश्यूज, ओके। हाउ डू यू शुड नेवर गो आउट इन द आफ्टर इवनिंग, you should go, even if you're going, you should know the security protocol, भीड़ भाड़ वाली जगह में कौन से सिटी सिक्योर है, you should know। उसके बाद भी तुम्हारा कुछ बाजा बजता है, you know the protocols। आगम is talking about कि ऐसे केसेस में जितने 16 सतियों के साथ जो बाजा बजा, what to do, you should know, that is all I taught my daughter। बट न्यूज़पेपर में रेप केसेस पढ़ के अरे कितना बुरा, वो गंदा, वो गाली गलौज करते हो, तो हम भी उनके साथ अनुमोदना की क्रिया करके उस केस स्टडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं पूजा। So मैं तो अपने बच्चों को रेप केसेस के अंदर डिस्कशन ही नहीं, मैंने यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस आल्सो, आई डोंट वांट टू डिस्कस आल्सो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अनादि काल से चली आ रही है और अनादि काल तक चलेगी। कहाँ नहीं होगी, ये सिर्फ युगलिक एरिया में नहीं होती है, बाकी हर जगह कर्म भूमि होगा भैया होगा, राइट। कैन यू स्टॉप इट? नो। हाउ कैन यू स्टॉप इट? तुम वैसे कर्म बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, दैट्स ऑल यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम दूसरों के कर्म नहीं हैंडल कर पाओगे, ठीक है पूजा। ये देखो, ये क्लास बहुत हाई लेवल की है, इसमें मैं छोटे छोटे नुआंसेस बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे नुआंसेस, राइट। तो इतना तो तुम माइंड गेम समझो कि मैं इतने हाई लेवल पे तुम्हारी छोटी छोटी चीजें ठीक कर रही हूँ, क्योंकि 25 क्रिया में कर्म बंध में अनुमोदना की क्रिया से इतना ढेरों ढेर एक माउंटेन बना लेते हो, और फिर क्या बोलते हो, नहीं नहीं हम तो जीवों पे यत्न करते हैं, हम तो गैस बंद कर देते हैं, हम तो पानी बंद कर देते हैं। अबे पानी जितना बचाया, गैस बचाया, समझ में आया तुम्हारी बात, ठीक है। और अनुमोदना की क्रिया पे लगे हुए हो, हाँ लगे हुए हो। आई वॉज ड्राइविंग द कार, मेरे सामने वो नहीं होता एक वैन होती है जिसमें वो जेल के लोग लेके जाते हैं, वो जो एक बंद करके वो जेल के लोग होते हैं ना में। सो माई डॉटर जस्ट आस्क्ड, मम्मी इसके अंदर लोग जेल में लेके जाते हैं? तो मैंने कहा हाँ बेटा, कई बार जेल से ही कोर्ट में पेशी होती है ना, तो ये लोग इसी में डाल के लेके जाते हैं और इसी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो दैट वो जो कैदी है भाग ना जाए या समथिंग लाइक दैट। इतना वैराग्य आया, मैंने कहा इसके अंदर कितने निर्दोष लोग भी बैठे हुए होंगे कि नहीं होंगे, राइट। हाँ, कितनी बार मैं भी बैठी होंगी इसके अंदर, बस के अंदर, राइट। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा गलत होंगी, पर मैंने किसी को बंदी बना के रखा होगा तो मैं भी ऐसे बंदी बनूंगी। तो मुझे इतना दया आई कि आज के बाद तो कभी कुत्ता नहीं रखने, कुत्ते को बांध के नहीं रखना, यू नो हम लोग भी पेट्स रखते हैं, यू हैव टू टाई देम अप एंड एवरीथिंग। मैंने कहा बंदी नहीं बनाना किसी को वशीकरण करके, वो मेरी बात सुने, दादागिरी करके, दैट पर्सन शुड ऑलवेज लिसन टू मी, ये एटीट्यूड ही नहीं रखना। वशीकरण जैसे वो होते हैं ना, बहुत लोगों को ये होता है कि ये मेरी सुने। नो नो, एवरीबॉडी इज फ्री, ओके। बंदी बनाओगे तो ऐसे जेल में जाओगे। व्हाट वाज आई ट्राइंग टू डू पूजा? अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल नुआंसेस, ठीक है। यहाँ पे आज सोचना, आज के बाद एक एक्सपेरिमेंट करना होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप देखोगे कि आज रात तक आपने कितनी अनुमोदना करते चले गए हो। जब करो वहीं पे मिच्छामी दुक्कड़म, सॉरी भगवान की आज्ञा नहीं है अनुमोदना करने की संसारी चीजों में, ठीक है। जहाँ थैंक यू सॉरी बोलना पड़ता है, बोल दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज गो अहेड एंड से बहुत सुंदर घर बना दिया, एक बार बोल दो, थैंक यू भी एक बार बोल दो, दैट्स गुड इनफ। बेवजह पे अननेसेसरी टॉक्स आर नॉट नीडेड। और अनुमोदना की क्रिया को मॉनिटर करना, यू विल रियलाइज कि आपने कितने पहाड़ के पहाड़ बंद किए। फिर बोलते हो मैं पानी नहीं यूज करती हूँ, पानी का मैं बहुत यत्न करती हूँ, अरे अग्नि तो मैं मिनिमम यूज करती हूँ। भैया वहां बचा रहे हो, पर ये अनुमोदना की क्रिया में एक पहाड़ बना के बैठ गए हो। हाँ दिख रहा है? Karam Bandh needs to be worked on all places, and today was the day for Anumodana. We are going to work on that. Auntie, I want to share today's story. Yeah. आज किसी का व्हाट्सएप पे एक फैमिली ग्रुप में हाउस वार्मिंग था उनका, तो उन्होंने वीडियो सेंड किया, तो बहुत अच्छा घर बनाया। तो मुझे वीडियो देख के ऐसे लगा रियली द हाउस इज सो ब्यूटीफुल। मैं मैसेज करूंगी वाओ नाइस हाउस, पर मैंने सुबह से किया नहीं, भूल गई। तो अभी जब क्लास किया मतलब, तो अब बोल रहे अनुमोदना नहीं करना, तो मैं वही सोच रही हूँ कि व्हाट्सएप में मैसेज करने का नीड नहीं था कि वाओ योर हाउस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब कितना अच्छा इंटीरियर किया है आपने। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का नीड नहीं था, मतलब उस अनुमोदना से भी मुझे कितना कर्म बंद होता बिना फालतू। इंस्टेड पूजा, मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ ना तो उस घर में कुछ ऐसी चीज ढूंढती हूँ कि जो कभी ना कभी मेरे घर में कभी मुझे ऑल्टरेशन करना पड़े तो मैं ऐसे ही पूछ ले देती हूँ। क्या होता है
कि यार where did you get this chimney from और where did you install this window from, ठीक है? तो आदमी को ना वही 5 मिनट वही बताता रहेगा और वो उसी को अप्रिसिएशन समझ लेगा, समझ गया? ये सब कर दो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन ओनली, कि यार बताना तूने मुझे खिड़की कैसे बनाई है, कहाँ से लाई है। उस तरीके से कर दोगे ना तो तुमको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, क्योंकि तुमको कभी ना कभी तो तुम्हारा घर भी बनाना है। फ्लोरिंग में which टाइल्स हैव यू यूज्ड, राइट? हाँ, तो ये सब चीजें जब पूछते हो ना, तुमको भी कभी ना कभी तो फ्लोरिंग की कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारा वो काम भी हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा काम भी हो गया, राइट? और सामने वाले को तो लगा यार टाइल अच्छी लगी तो ही तो तारीफ पूछ रही थी ना, तो उसकी अप्रिशिएशन ये इनबिल्ट होता है। यू शुड बी स्मार्ट एनफ। आंटी द थिंग इज कि मैंने उसका घर भी नहीं देखा, सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो देखा। दिल्ली में उसका हाउस वार्मिंग था, वीडियो आया, तो मुझे कोई नीड नहीं थी वो उसकी तारीफ करने की। पूजा यदि करना पड़े ना तो कर दो, हाँ, पर सोचो क्या कि संसार में ऐसी लोग कर्म, मतलब एक जीना पड़ता है, मर जाएंगे तो बस यही घर पे छोड़ के कहीं और उत्पन्न होंगे, वापस इस घर के मुड़ को भी नहीं देखना है, राइट? पर कितनी क्रिया इसमें कर दिया। इस तरह से अंदर से वैराग्यपना रखो, पर बॉडी से व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हो ब्यूटीफुल हाउस, कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई मीन आई डोंट वांट यू टू बी मिसफिट एज अ श्रावक आल्सो, एंड बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, ओके? सो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आई कैन नॉट टेक ऑफ योर्स, वो कर लो, बट इंटरनली दिमाग में मोक्ष मार्ग चलना चाहिए, ठीक है? बट अनुमोदना की क्रिया लगती है, कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट इट, नॉट ओनली दिस थिंग, देयर आर मिलियंस ऑफ अदर थिंग जिसमें अनुमोदना की क्रिया हम करते हैं, ठीक है? बच्चे यदि एक रेस में फर्स्ट आते हैं तो अनुमोदना की क्रिया, राइट? हाँ, बच्चे कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में एक बड़े से बहुत ही अच्छी डिग्री कर रहे हैं, राइट? MBBS में एडमिशन मिल गई है, राइट? तो कैसे देन अनुमोदना की कितनी जबरदस्त क्रिया, राइट? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसमें जो वो तुम्हारा जो बच्चा यदि उसमें जो चूहे काटेगा और वो जो पोस्टमार्टम करके जो जिंदे चूहे को जो गिनी पिग की तरह यूज करेगा ना, वो सारी क्रिया लगेगी। वितराग दशा में जाने की कोशिश करो, एक बार बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए वेरी गुड, उसके बाद जानो कि ये कमाई का ही जरिया है और कुछ नहीं, और विश करो कि उसके हाथों से बस जीव बचे, बस ये विश करो। यदि उसको MBBS में भी एडमिशन मिली, बस तेरे हाथ से बस जीव बचने चाहिए तेरे से। आई टेल माई डॉटर ऑल्सो, शी इज इन दिस फील्ड ऑल्सो, राइट? सो आई टीच, बिकम अ हीलर। You meet somebody, you should automatically heal people. मतलब people should meet you and people should start healing just because you exist, right? I mean, I just told her, I mean, she's in the field of psychology, right? तो मैंने कहा just be that. मैंने कहा then you know, so I'm not doing her अनुमोदना as कि वो, मुझे पता है वो पैसे कमाने के लिए कर रही है, because she is seeing it as a career. But मेरी क्या attitude है? नहीं बेटा, become a healer, heal everybody, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, चलिए, लेट्स लुक इनटू इट नेक्स्ट टाइम। जय जिनेंद्र। आज आप लोग अनुमोदना की क्रिया को देखोगे, प्लीज देखोगे, अनुमोदना की क्रिया देखोगे, कितने पहाड़ बनाए। फिर मेरे को आके मैं अगली क्लास में पूछूंगी, एक पहाड़ बनाया कि 50 पहाड़ बनाए? आपको खुद को अक्ल आ जाएगी कि आपने 50 नहीं 100 पहाड़ बनाए थे। आई एम टेलिंग यू, अनुमोदना की क्रिया पे वी हैव नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। गो एंड हैव अ लुक, ठीक है? जय जिनेंद्र।